आइए कुछ क्षण की प्रार्थना के लिए खड़े रहेंगे, जैसे हम अपने सिरों को प्रार्थना के लिए झुकाते हैं। अब हमारे झुके हुए सिरों के साथ मैं भरोसा करता हूं कि हमारे हृदय भी झुके हुए हैं। मैं सोचता हूं कितने लोग आज रात प्रार्थना में याद करना चाहेंगे। क्या आप अपने हाथ को उठाकर कहेंगे, परमेश्वर आज रात मुझे वो दीजिए जिसे मैं तलाश कर रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे स्वर्गीय पिता, अब हम नम्रता से अब इस महान अनुग्रह के सिंहासन के पास विश्वास के द्वारा आते हैं। हम उस पार उसके अंदर बढ़ते हैं जहाँ परमेश्वर और वे करूब और वे दूत और वे सारे स्वर्गीय समूह एक साथ एकत्र हुए हैं, क्योंकि उसने कहा कि वहां पर एक चिड़िया भी स्वर्गीय पिता के जाने बिना जमीन पर नहीं गिर सकती है। तो वो यहाँ पर कितना अधिक जानता होगा जब सैकड़ों लोगों ने अपने सिरों को झुकाया है और विशेष विनतियों के लिए आपको पुकार रहे हैं। पिता, आज रात जरूरतमंद संसार की ओर देखें, क्योंकि आज हम एक जरूरतमंद लोग हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, क्योंकि हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं और जीवित परमेश्वर में हमारे विश्वास को आप पर व्यक्त कर रहे हैं, जो प्रार्थना का उत्तर देता है। हम हृदय और कान के खतना रहित संसार के बीच में से बाहर आए हैं, एक अलग जीवन को जीने के लिए बाहर आए हैं और उसे जीने के लिए हमारे विश्वास को आप में अंगीकार कर रहे हैं। आज रात हमने अपने हाथों को उठाया है और यह कहते हुए कि हम जरूरतमंद हैं। प्रिय परमेश्वर, हर एक को उनकी विनती का उत्तर दीजिए। और फिर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज रात हमसे वचन में मुलाकात करेंगे। हम यहाँ पर सुधार के लिए, समझने के लिए आए हैं कि हम अब जान सके कि इस वर्तमान दिन में कैसे जीना है, आगे किस बात के लिए देखना है, क्या करना है। क्योंकि हम जानते हैं नबी के पहले से बताए सारे चिन्हों के अनुसार प्रभु का आगमन नजदीक आ रहा है। हम समय के नजदीक आ रहे हैं प्रभु, जब आपके बच्चों को पूरी तरह से छुटकारा दिया जाएगा। परमेश्वर, हम में से हर एक वहां पर होने दीजिए पिता, वहां एक भी छूटने न पाए। यही हमारा यहाँ पर होने का उद्देश्य है प्रभु। हम आपसे प्रेम करते हैं और हम उस घड़ी के लिए तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे फिर से आज रात बात करें और बीमारों को चंगा करें। वे सारे इस इमारत में जो बीमार और पीड़ित हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें चंगा करेंगे प्रभु। और विशेषकर उन्हें जो आत्मिक आवश्यकता के साथ हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक खोए हुए प्राण को बचाएंगे, हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से भर दे और आपके विश्वास करने वाले बच्चों की शक्ति और सामर्थ को ताजा करें। इन बातों को प्रदान करें पिता। हम बहुतायत से मांगते हैं, क्योंकि आपने हमें कहा, मांगो, बहुतायत से मांगो, उनमें से उन महान बातों को मांगो जिससे हमारा आनंद पूरा हो सके। और हम उन्हें यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। मैं निश्चय रूप से यहाँ इस मंच पर फिर से होने के लिए इसे महान सौभाग्य समझता हूँ। यहाँ इस उच्च विद्यालय में इन भले लोगों के सामने जो यहाँ सुसमाचार सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मैं अपनी सहायता के लिए परमेश्वर की दया को मांगता हूँ, ताकि जहां तक कि मैं सच्चाई को जानता हूँ आप लोगों को बताऊं। वो अब भी एक मनुष्य के मुंह को बंद कर सकता है, वैसे ही जैसे वो एक सिंह के मुंह को बंद कर सकता है। और यदि मैं कभी कुछ भी कहने की कोशिश करूंगा जो गलत है और उसके इच्छा के विरुद्ध है, मेरी सच्ची प्रार्थना है कि वो मेरे मुंह को बंद कर देगा, जो मुझे इसे नहीं बोलना है। क्योंकि सचमुच में मैं खुद स्वर्ग में रहना चाहता हूँ और मैं वहां कभी नहीं रहता। और इस सब के बावजूद मैं यहाँ एक झूठा अगवा होता था, कोई तो जिसने कुछ तो गलत ढंग से किया था। यदि मैं इसे करता हूँ, यह इसलिए है कि मैं फर्क को नहीं जानता। प्रभु आपको आशीष दे। अब कल सुबह यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं विवाह और तलाक के विषय पर बोलने का इरादा रखूंगा। और हम भरोसा करते हैं कि आप अपने कलम और पन्नों को लेकर आएंगे। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन मैं इतना चाहता था, जो मेरा यहाँ इंडियाना में वापस आने का पहला उद्देश्य था, जिसका मैंने आपको यह वायदा किया था। और कल सुबह कोशिश करूंगा, यदि मैं इसे कल सुबह नहीं लेता हूं तो मैं कल रात को ले लूंगा। लेकिन यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं कल सुबह इस विषय पर लेने की कोशिश करूंगा। उन दो पाठशालाओं के विचार और परमेश्वर हमारी सहायता करे, ताकि हम जाने कि सच्चाई क्या है, केवल इतना जाने कि सच्चाई क्या है, जिससे हम सत्य और उजाले में चल सकते हैं। आप जानते हैं, मेरा हमेशा ही एक श्वेत मित्र हुआ करता था। उसने मुझसे कहा, भाई बिली, उसने कहा,
मैं नदी पर कोई भी परेशानी को नहीं चाहता हूँ। उसने कहा, मैं अपने हाथ में मेरी टिकट को चाहता हूँ, और जब सीटी बजती है मैं वहां पर कोई भी परेशानी नहीं चाहता। मैंने बहुत समय पहले प्रभु से पूछा था, यदि कुछ गलत है तो मुझे ठीक अभी इसे सही करना है। कहा, क्योंकि यह उस समय अंधकार और तूफानी होगा जब जहाज को दूसरी ओर बाहर निकाल कर खींच लिया जाता है। कहा, मैं कोई भी रुकावट नहीं चाहता, मैं अब इस बातों का ध्यान रखना चाहता हूँ। यही है वो जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। हर एक रुकावट को ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम उस समय पर जहाज पर चलकर जा सकते हैं। अब मैं आज रात ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे पास कल 2 सभाएं हैं और फिर तुरंत बाद कहीं और भी जाना है, कहीं तो और दूसरे स्थान पर और सभाओं को भी लेना है। लेकिन अब मैं व्यवस्था विवरण में मैं पहले 3 पदों को पढ़ना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 16 1 से लेकर 3। आबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, जो चौथा महीना है, क्योंकि आबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियों और गाय बैल फसह करके बलि करना। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा। अब मेरा आज का विषय है परमेश्वर का चुना हुआ आराधना का स्थान। यदि आप ध्यान दें, ब महीने का मतलब होता है अप्रैल। ये अप्रैल का महीना था जब उन्हें बाहर लाया गया। और अब अनोखी बात यह है कि हम परमेश्वर के आराधना करने वालों की नाई आज रात इस दिन में जिसमें हम रह रहे हैं, और हम बहुत से विभिन्न विचारों के लोगों को पाते हैं। और जब तक वहां पर उन बातों के बारे में विभिन्न विचार हैं, वहां विभिन्न सवाल भी होते हैं। तो वहां पर पूछे गए उस हर एक सवाल का एक सही उत्तर भी होना है। यदि मैं सवाल को पूछता हूँ, यह क्या है? ठीक है, वे कहेंगे यह एक मेज है। यह किस लिए है? समझे? अब वहां पर हो सकता है कोई तो कहेगा यह मेज नहीं है, यह तो एक तख्ता है। तो ठीक है, यह एक तख्ता है, लेकिन फिर भी यह एक मेज है। आप देखें, वहां पर इसका एक सही उत्तर होना है। और यदि मैं किसी के बारे में सवाल को पूछता हूँ तो उसका एक सही उत्तर होना है। वहां इसके आसपास का कुछ तो उत्तर हो सकता है, लेकिन वहां पर एक सही उत्तर को होना है। हर एक सवाल का सीधा उत्तर होना है। तो इसलिए हर एक सवाल जो हमारे जीवन में आता है, तो वहां पर एक सच्चा सही उत्तर होना है। तो अब आज हम इसे कहते सुनते हैं। आज संसार में हमारे बहुत सारे लोगों को एक मिशनरी की नाई, मैंने बहुत सारे समुद्र पार और सारे संसार की यात्रा की है। मैं बहुत से विभिन्न धर्मों के संपर्क में आया हूँ, जैसे कि बुद्ध और मोहम्मदीन और सिख और जैन और जो कुछ भी संसार के धर्म हैं। और फिर यहाँ हमारे खुद संयुक्त राष्ट्र के धर्म और दूसरे विदेशी धर्म हैं। हमारे उन सारे विभिन्न कलीसियाओं से मिला हूँ, जैसे कि हमारे संप्रदायिक कलीसियाओं से आरंभ में प्राचीन रोमन कैथोलिक के साथ, और फिर यूनानी और इत्यादि, और वे विभिन्न धार्मिक रिवाज, और फिर वे सारे उन संस्थागत युग के अंदर जो 900 और ऐसे ही कुछ विभिन्न प्रोटेस्टेंट संस्थाएं हैं। अब उनमें से हर एक के पास अध्ययन करते हैं, आप उनके विचार देख सकते हैं, और मैं उन पर दोष नहीं लगा सकता हूँ। हर एक दावा करते हैं कि वे सच्चे हैं, उनके पास सच्चाई है। और वे लोग जो उन कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं, वे विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस कलीसिया की शिक्षा के ऊपर अपने मंजिल को दाव पर लगा दिया है, जो उनकी अनंत मंजिल है। और वे एक दूसरे से इतने विभिन्न हैं, यहाँ तक कि इससे 900 और ऐसे ही कुछ विभिन्न सवाल बनते हैं। इसलिए 900 और ऐसे ही कुछ विभिन्न सवाल उठे हैं, वहां पर एक सही उत्तर को होना ही है। और आज रात मैं हमारे लिए चाहूंगा, हम जो स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे प्रभु यीशु से मिलने की, जिससे हम सब प्रेम करते हैं, मैं इसे पाने के लिए वचनों में ढूंढना चाहूंगा। अब यदि यह बाइबल का एक सवाल है, तो फिर इसे एक बाइबल का एक सही उत्तर होना चाहिए। इसे ना ही एक मनुष्य के झुंड से आना चाहिए, ना ही किसी विशेष संगति से या किसी पढ़े लिखे से या किसी संस्था से। इसे तो सीधा वचन से ही आना चाहिए, जहाँ परमेश्वर के आराधना का स्थान है। और निश्चय ही परमेश्वर के लिए वहाँ कहीं पर तो
एक मिलने का स्थान है जहां पर वो मिलता है। अब हम यहाँ इस व्यवस्था विवरण में देखते हैं, मूसा आरंभ में वापस वचन का जिक्र कर रहा है, उन बातों को जो उसने उन्हें बताई थी, किस तरह उसने उन्हें एक महान मजबूत हाथों से मिस्र में से बाहर निकाला था और पहले उन्हें स्थापित किया था। वे परमेश्वर के लोग कहलाए गए थे जब तक वे मिस्र से बाहर नहीं आ गए, और फिर वे परमेश्वर की कलीसिया कहलाए गए थे, क्योंकि एक कलीसिया एक जगह एकत्र होती है। असल में कलीसिया का मतलब है वे जो बाहर बुलाए गए हैं, वे जिन्हें बाहर बुलाया गया है, और वे मिस्र से कलीसिया होने के लिए बाहर बुलाए गए थे। अब परमेश्वर ने उन्हें बताया, जब वे इससे पहले वे मंदिर को स्थापित करते या जो कुछ भी उन्होंने किया, मैं अपनी आराधना के लिए स्थान को चुनूंगा और मैं अपने नाम को इसमें रखूंगा, और केवल यही वो स्थान है जहां पर परमेश्वर किसी से भी मिलेगा जो उसके द्वारा चुना हुआ है। वो उसके स्थान को चुनता है, और जहां वो उसके स्थान को चुनता है वो अपने नाम को डालता है। उसका दूसरा पद ये बताता है, वो अपने नाम को स्थान में डालेगा जिसे उसने लोगों के लिए चुना था, ताकि इसमें आराधना कर सके। अब बात यह है, हम ढूंढना चाहते हैं वो स्थान कहां पर है। 900 और ऐसे ही कुछ विभिन्न विचारों के साथ जो है, हम उन सारे गैर ईसाई धर्म को छोड़कर और केवल मसीह धर्म के लिए बात कर रहे हैं। मेरे पास गैर ईसाइयों के लिए जो भावना है, यह निश्चय ही मैं वहां जाकर उनसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वे गलत है। मसीहत ही केवल धर्म है जो सच्चा है, जो मसीहत है। और मैं इसे इसके लिए सही नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं एक मसीह हूं, क्योंकि मैं इसे सच्चा होने का विश्वास करता हूं। यही वो केवल धर्म है जो सही है। मैं उस कब्र की ओर गया हूं जहां पर वो सफेद घोड़ा हर 4 घंटों में बदला जाता है, जहां मोहम्मद एक बड़ा याजक और मसीह के ठीक बाद जो अगुवा था, जिसे एक नबी माना जाता था, और मैं संदेह नहीं करता, लेकिन वो जो था ठीक मकाबी भाइयों के बाद था। लेकिन जब वो मरा, उसने दावा किया कि वो वापस जी उठेगा और सारे संसार पर जय पाएगा। अब लगभग हर 4 घंटे पर वे पहरेदारों को बदलते हैं और वे एक सफेद घोड़े को उसकी कब्र पर रखते हैं। वे 2000 सालों से उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो फिर से उठेगा और संसार पर जय पाएगा। लेकिन आप देखना, और आप बुद्ध की ओर जाएं। बुद्ध सैकड़ों वर्ष जिया। लगभग 2300 वर्ष पहले वो जापान का परमेश्वर था, और वो एक दर्शन शास्त्री था, कुछ तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत के समान, और इत्यादि। लेकिन यह सब स्थापना करने वाले और इत्यादि, वे सब अपने दर्शन शास्त्र के साथ और गाड़े गए हैं और कब्र में हैं। लेकिन मसीहत, जिसे यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया है, वहां पर एक खाली कब्र है। वही एक ऐसा मनुष्य है जो कभी धरती पर खड़ा था और जी उठा और कहा, मेरे पास मेरे जीवन को लेने की सामर्थ्य है और इसे वापस जिलाने की सामर्थ्य है, और उसने इसे किया, और वो आज जीवित है। और हम जानते हैं कि वो जीवित है क्योंकि वो हमारे साथ है और खुद को सभाई चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा साबित करता है, जिसकी उसने प्रतिज्ञा की कि वो इसे दिखाने के लिए साबित करेगा। यहाँ तक वो एक अग्नि के स्तंभ की नाई जंगल में से होते हुए इजराइल के बच्चों की अगुवाई की, यह आज हमारे साथ है। हमारे पास इसकी तस्वीर भी ली गई है, चिन्हों और चमत्कारों को करते हुए, जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है कि वो इसे इस दिन में करेगा। सारे वचनों को देख रहे हैं जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी, जो इस दिन में प्रमाणित हुई है। इसलिए बाकी का गैर ईसाई संसार बाहर है, यही मसीहत है। अब वहां परमेश्वर कहां पर मिलता है, उसके बारे में 900 और ऐसे ही कुछ हमारे पास सवाल हैं। वो मेथोडिस्ट के साथ मिलता है, वो बैप्टिस्ट में मिलता है, और वो इसमें मिलता है, वो उसमें और दूसरे में। अब वहां पर एक सवाल है, इसलिए हर एक को अपने खुद के उद्धार को डरते और कांपते हुए इसे ढूंढना है। लेकिन आज रात मैं ढूंढने की कोशिश करना चाहता हूं और वचन में साबित करना चाहता हूं कि कहां पर वो सही स्थान है जहां परमेश्वर मिलता है और लोगों के साथ आराधना करता है। और यदि ऐसा है तो यही वो केवल स्थान है, वो हमेशा मिलेगा। अब हमने व्यवस्था विवरण से इस शब्द को लिया है। यह एक यूनानी शब्द है जिसका एक मिश्रण मतलब होता है, या इसका मतलब 2 व्यवस्था होता है। उस यूनानी शब्द व्यवस्था विवरण का मतलब
दो विभिन्न व्यवस्था होता है, और यही है जो परमेश्वर के पास है, दो विभिन्न व्यवस्था। और उसमें से एक मृत्यु की व्यवस्था है और दूसरी एक जीवन की व्यवस्था है। परमेश्वर के पास दो व्यवस्था है, उसका अनुकरण करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए जो जीवन है, इसे ठुकराना मृत्यु है। वहां परमेश्वर में दो व्यवस्था है। अब उन व्यवस्थाओं में से एक जो संसार के लिए उस सीनै पर्वत पर जाना गया, परमेश्वर ने मूसा और इज़राइल को व्यवस्था दी। वो व्यवस्था उनकी कोई मदद नहीं कर पाई, लेकिन उस व्यवस्था ने उन्हें केवल संकेत किया कि वे पापी हैं। उस समय तक उन्होंने नहीं जाना था कि पाप क्या है, जब तक उनके पास एक व्यवस्था न थी। वहां बिना जुर्माने के एक व्यवस्था नहीं हो सकती है। एक व्यवस्था नहीं है बिना जुर्माने के। तो इसलिए व्यवस्था का उल्लंघन करना तो पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो इसलिए जब तक परमेश्वर एक व्यवस्था को नहीं बनाता है, उनके किसी भी पाप को नहीं गिना गया। यदि वहां कोई व्यवस्था नहीं है जो कहती है कि तुम 20 मील प्रति घंटे से तेज नहीं जा सकते हो, तब तुम 20 मील प्रति घंटा से अधिक जा सकते हो। लेकिन यदि वहां पर एक व्यवस्था है तो तुम इसे नहीं कर सकते हो, फिर वहां एक व्यवस्था है और इसे करने पर जुर्माना है। अब मृत्यु की व्यवस्था जो सीनै पर्वत पर आज्ञाएं दी गई थी, जिसने मनुष्य को बताया कि वो एक पापी था और परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना उससे मृत्यु है। लेकिन व्यवस्था में कोई उद्धार नहीं है। यह वो केवल एक पुलिस वाला है जो आपको बंदी गृह में डाल सकता है। इसने आपको इससे बाहर कभी नहीं लाया था। लेकिन फिर उसने एक और व्यवस्था को दिया जो कलवरी पर्वत पर थी, जब पाप यीशु मसीह में गिना गया था और वहां जुर्माने को भरा गया था। और बिना कोई व्यवस्था के साथ, लेकिन अनुग्रह के द्वारा आप बचाए गए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके व्यक्तित्व का परमेश्वर के पूरे ज्ञान के पहले से ठहराए जाने के जरिए से। अब हम इन दो व्यवस्थाओं को देखते हैं। व्यवस्था विवरण दो व्यवस्था के बारे में बता रही है। एक मृत्यु की व्यवस्था थी और दूसरी जीवन की व्यवस्था थी। वहां पर लोगों के लिए दो वाचाएं भी दी गई थी। हम उन पर आज सुबह बोलने जा रहे हैं। उसमें से एक आदम को शर्त में दिया गया था, यदि तुम इसे करते हो और ऐसा नहीं करना है। लेकिन व्यवस्था को तोड़ा गया था। आदम और हवा ने अदन के बगीचे में इसे तोड़ डाला। तब परमेश्वर ने दूसरी वाचा को बांधा और इसे अब्राहम को दिया, और ये व्यवस्था बिना किसी शर्त के साथ थी। ये ऐसा नहीं है तुमने क्या किया है या तुम क्या करोगे। उसने कहा, मैंने इसे पहले से ही कर दिया है। यही अनुग्रह है, यही जीवन की व्यवस्था है। यही परमेश्वर ने अब्राहम और उसके बाद उसके आने वाले बीच के लिए किया। यही वो सब है जो अब्राहम के बीच के लिए है। जैसे बाइबल ने कहा, सारा इज़राइल बचाया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यहूदी नहीं है। जैसे पौलुस ने कहा, वो इज़राइल जो भीतरी हैं या इज़राइल बाहरी हैं। बाहरी, जैसे हमने एक रात को बताया था, ये इज़ाक के शारीरिक संबंध से आए हुए बच्चे थे। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था मसीह के जरिए से, जो इब्राहिम का शाही बीज है, अनुग्रह के द्वारा सारे इज़राइली बचाए गए हैं। यही है, सारे जो मसीह में हैं वे बचाए गए हैं। सारी परमेश्वर की दूसरी वाचा। लेकिन इन सारी बातों ने मसीह को पहले से प्रकट किया। आप दूसरे पद पर ध्यान दें। यहाँ व्यवस्था विवरण 16 के दूसरे पद में, उस स्थान में आराधना करना जिसे मैंने चुना है। अब आपको परमेश्वर की आराधना करना ही है। उसने कहा, उस स्थान में जिसे मैंने चुना है, ना ही किसी और का चुनना, लेकिन जिसे मैंने चुना है। अब यदि परमेश्वर एक स्थान को चुनता है, यह हमारे लिए जरूरी है कि हम जाने उसने इसके बारे में क्या कहा है और यह कहां पर है। मैं इसे जानना चाहता हूं क्योंकि मैं सचमुच उसकी आराधना करना चाहता हूं। हम सब आज रात उसकी आराधना करने के लिए यहाँ पर है। हम सब आज रात यहाँ बैठे हुए हैं, मेथोडिस्ट के रूप में, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, यहोवा विटनेस, क्रिश्चियन साइंस और सारे। लेकिन हम सब कुछ तो ढूंढ रहे हैं। हम सत्य को जानना चाहते हैं। बाइबल ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। कोई तो तुम नहीं जान सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम नहीं जानते इसे कैसे करना है जब तक तुम जानोगे नहीं कि कैसे इसे करोगे। तुम नहीं जानते क्या करना है जब तक तुम नहीं जानते इसे कैसे करना है। निश्चय है तुम्हें जानना ही है कि तुम क्या कर रहे हो और इसे कैसे करना है। यह हमें दिखाता है परमेश्वर के पास
उसके आराधना करने वालों के लिए एक मिलने का स्थान है, एक विशेष स्थान। केवल उस स्थान में परमेश्वर उसके आराधना करने वालों से मिलता है। अब इसी तरह वो स्थान उसने उसके आराधना करने वालों के लिए चुना है। उसने दावा किया है कि वो उसके नाम को भी डालेगा। अब आइए हम वचन में से ढूंढेंगे और देखेंगे ये स्थान कहाँ पर है। निश्चय ही यदि परमेश्वर ने कहा है वो अपने नाम को इस स्थान में डालेगा जहां वो लोगों के साथ मिलता है और उनके साथ आराधना करता है, या मतलब वे उसकी आराधना करते हैं। यह बाइबल में कहीं पर तो है, क्योंकि ये सारे युगों के लिए था। और वो महान न बदलने वाला परमेश्वर बदल नहीं सकता है, मनुष्य बदलता है। लेकिन आप अपने जीवन को किसी भी बात पर रख सकते हैं जो परमेश्वर ने हमेशा किसी भी समय पर कहा है, क्योंकि यह सच्चाई है, यह सत्य है। क्योंकि यही केवल वो बात है जिसमें मुझे भरोसा हो सकता है, वो बाइबल है। क्योंकि मनुष्य का शब्द विफल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर सर्वोत्तम है। इस वर्ष मुझे बीते वर्ष से अधिक जानना चाहिए, आपको भी हर दिन जानना चाहिए। हम सीमित रहते हैं, इसलिए हम ज्ञान को बढ़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर असीमित है, वो असीमित है। वो असीमित व्यक्तित्व है, उसका ज्ञान नहीं बढ़ सकता है, वह शुरुआत से ही सिद्ध है। उसका हर एक निर्णय बिल्कुल सही होना है। और जिस तरह से परमेश्वर ने एक समय काम किया था, वो हमेशा ही उसी तरह काम करता है। या तो जब उसने जो पहली बार किया वो गलत था। यदि एक मनुष्य उद्धार के लिए परमेश्वर के पास कभी आया है, उस आधार पर जिस पर उसने उसे स्वीकार किया है, इसे हमेशा ही उसी आधार पर स्वीकार करना है। यह सही है। यदि एक मनुष्य कभी परमेश्वर के पास दैविक चंगाई के लिए आया है और परमेश्वर ने उसे एक नियत आधार पर स्वीकार किया है, जो अगला व्यक्ति आता है उसे उसी तरह से स्वीकार करना है। या तो पहले जब पहले व्यक्ति को स्वीकार किया गया वो गलत किया था। परमेश्वर ने एक आधार को बनाया है जिस पर वो एक मनुष्य से मुलाकात करेगा। उसने एक आधार को बनाया है कि वो क्या करेगा, वो इसे कैसे करेगा। और ये अदन के बगीचे में एक मेमने के बलिदान हुए लहू के जरिए से हुआ था। परमेश्वर ने कभी भी किसी भी समय इसे नहीं बदला है। उसने निश्चय किया मनुष्य को वो कैसे बचाएगा। हमने आज कोशिश की है कि मनुष्य को इसमें कैसे प्रशिक्षित करे। हमने उन्हें विद्या देने की कोशिश की है, उन्हें शिक्षा देने की कोशिश की है, उन्हें नाम देने की कोशिश की है, उन सारी दूसरे प्रकार की बातों की कोशिश की है। उन्हें इसमें लेकर आए, उन्हें इसमें मिलाए, उन्हें इसमें बपतिस्मा दें। वहां उन दूसरे तरीकों से उन्हें शब्दों के द्वारा इसमें लाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वे वैसे ही रहते हैं। परमेश्वर एक मनुष्य से उस मेमने के बहाए हुए लहू के नीचे मिलता है। वो लहू आदि में परमेश्वर का मार्ग था और वो लहू आज रात परमेश्वर का मार्ग है। पछतावा करना और वे सारी बातें, यह अच्छी बात है, लेकिन उद्धार केवल लहू के जरिए से ही आता है। लहू ही केवल वो जरिया है जो परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए चुना है, और वो इसे बदल नहीं सकता है। अय्यूब के पास भी यही बात थी। वो जानता था कि वो एक धर्मी था, क्योंकि उसने उस बलिदान को चढ़ाया था जिसकी परमेश्वर को उससे आवश्यकता थी। अब आइए, अब हम ढूंढेंगे ताकि देखें कि वो स्थान क्या है, और उस स्थान को जिसमें उसने अपने नाम को डाला है। हमारे पास यह होने जा रहा है, यह देखने के लिए कि वो अपने नाम को कहां पर डालता है। फिर यदि हम देख लेते हैं कि परमेश्वर का क्या नाम है, वो अपने नाम को कहां पर डालता है, तब हमारे पास वो आराधना का स्थान होगा। जैसे ही हम इसे पा लेते हैं, निश्चय ही ये सारी चीजें उन आने वाली बातों की छाया थी। वो सारी व्यवस्था आने वाली बातों की पूर्व छाया को दिखा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो चंद्रमा सूर्य की एक छाया है। यह सूर्य की अनुपस्थिति में काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कलीसिया परमेश्वर के पुत्र SON की अनुपस्थिति में कार्य करती है। पुत्र की अनुपस्थिति में वो तेज प्रकाश, वो कलीसिया, वो विश्वासी परमेश्वर की सेवा करते हैं और पुत्र की अनुपस्थिति में प्रकाश देते हैं। लेकिन जब सूर्य उदित होता है, अब आप और चंद्रमा को नहीं देखते हैं, क्योंकि वो नीचे जा चुका है। अब उसके प्रकाश की और अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका प्रकाश सूर्य के जाने के बाद दूसरे क्रम में ही मिलता है। अब जैसे पति और पत्नी है, सूर्य और चंद्रमा है, कलीसिया और मसीह है। अब हम देखते हैं कि ये चीजें मसीह की छाया रही है। हर एक बलिदान, पर्व और पुराने नियम में
वे सारी बातें मसीह की पूर्व छाया थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन पर चारों ओर छाया फैलती है। अब यहीं पर हमारे पास आराधना का सही स्थान होने जा रहा है। यहाँ पुराने नियम में जाएंगे जहाँ पर यह दिया गया था और देखेंगे वे बातें क्या थी। अब जब एक छाया जमीन पर फैल जाती है, आप बता सकते हैं कि या तो यह पुरुष की एक छाया है, स्त्री की, पशु की, या जो कोई भी यह हो सकता है, क्योंकि यह जमीन के ऊपर फैल जाती है। और जैसे वो छाया छोटी होती जाती है, वो छाया नेगेटिव होती है और बिना एक वास्तविक के नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए जब वास्तविकता नेगेटिव के नजदीक आती जाती है, वो नेगेटिव वास्तविकता में एक हो जाता है। वो छाया और वास्तविकता एक साथ आ जाते हैं और तब यही है वो जो इसे वास्तविक बनाता है। और यदि वे सारी पुरानी बातें, बाइबल ने कहा पुराने नियम में वे आने वाली बातों की छाया थी, तो इसलिए मसीह उन आने वाली बातों की छाया थी। इसलिए हम देख सकते हैं उन पुराने नियम के नमूनों के द्वारा जहां वो अपने नाम को डालने के लिए चुनता है और अभी के लिए। अब जैसे वो छाया जमीन पर पड़ती है, मैंने कहा नेगेटिव वो एक नमूना रहा है। इसलिए हम जो आराधना करने वाले हैं, पुराने नियम को नए नियम की वास्तविकता के अंदर धुंधला होते हुए भी देख सकते हैं। अब ये सारे पर्व, ये छुट्टियां, सारे भवन, ये सारी लकड़ियां, सब कुछ जो भवन में है, हर एक चीज मसीह का नमूना था। सारी भेंटें, सारी व्यवस्थाएं, हर एक चीज मसीह का नमूना है। हम समय दर समय यहाँ इस भवन, इन बातों में से होते हुए आए हैं। तब हम देखते हैं इसके द्वारा जो हर एक संस्था, कलीसिया, हर एक संप्रदाय पूरी तरह से पीछे छूट गई हैं। ये यहाँ तक उस दौड़ में है भी नहीं। हर एक संस्था, हर एक कलीसिया, हर एक संप्रदाय पूरी तरह से बाहर निकल गई है। अब उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा है। पुराने नियम में इसका कुछ भी नमूना नहीं था, या कलीसिया की बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं है। लेकिन बाबुल के मीनार की बलपूर्व एकता थी। यही वो एकता का नमूना था, क्योंकि यह निम्रोद के द्वारा हुआ था, एक दुष्ट व्यक्ति जिसने जाकर और सारे छोटे देशों को इस एक स्थान के अंदर आने के लिए दबाव डाला, और यह वो बड़ी मीनार थी। निश्चय ही यह एक धर्म की आराधना थी, लेकिन परमेश्वर के वचन को सोच में रखकर नहीं था। इसलिए यही है जहां आप धार्मिक संगठनों के धर्म के नमूने को देखते हैं, जो पुराने नियम में वो बाबुल की मीनार है, जो कि यह धर्म निश्चय ही एक धर्म था, लेकिन परमेश्वर के वचन का धर्म नहीं है। परमेश्वर ने किसी भी संस्था में अपने नाम को डालने के लिए नहीं चुना है। यदि ऐसा है तो, लेकिन मैं इसे वचन से देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वे दावा करते हैं उसके पास है, लेकिन उनके पास नहीं है। वो अपने नाम को बहुत से स्थानों में नहीं डाल सकता है, क्योंकि उसने कहा वो अपने नाम को एक स्थान में डालता है, और वो एक स्थान हर एक हमारी संस्थाएं कहना चाहती हैं कि वे वही स्थान है, लेकिन यह इसके विपरीत है। लेकिन उसने अपने नाम को कहाँ रखा अब, और उसका पहले तो उसका नाम क्या है? हमें नाम को जानना होगा कि परमेश्वर का क्या नाम है। इससे पहले हम जान सकते हैं कि वो क्या है, वो जिस स्थान में नाम को डाल रहा है। अब हम देखते हैं उसके बहुत सारे शीर्षक हैं। उसे बुलाया गया, उसे पिता बुलाया गया जो एक शीर्षक है, और उसे पुत्र बुलाया गया जो एक शीर्षक है। उसे पवित्र आत्मा बुलाया गया जो एक शीर्षक है। उसे शारोन का गुलाब बुलाया गया जो एक शीर्षक है। सोसन का फूल एक शीर्षक है। भोर का तारा, यहोवा ईरे, यहोवा राफा, 7 विभिन्न मिश्रित नाम, छुटकारे के नाम, और उसमें से सब शीर्षक थे। उसमें से कोई भी नाम नहीं था, लेकिन उसका एक नाम है। जब वो मूसा से मिला, उसका अब तक एक नाम नहीं था, और उसने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। और जब यीशु को धरती पर इब्रानियों के 6 अध्याय में बोलते हुए देखते हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, संत यूहन्ना का 6वां अध्याय में उसने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। उन्होंने कहा, क्यों? तुम एक मनुष्य हो जो 50 वर्ष के ऊपर नहीं हो, और यह कहते हो कि तुमने अब्राहम को देखा है। उसने कहा, इससे पहले अब्राहम था, मैं हूँ, और मैं हूँ वही एक था जो जलती हुई झाड़ियों में, उस अग्नि के स्तंभ में, जो वहां पहले मूसा के दिनों में जलती हुई झाड़ियों में था। वो मैं जो हूँ सो हूँ। और अब हम देखते हैं
कि यीशु ने यह भी कहा, मैं पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। तब पिता का नाम यीशु ही होना है। यह सही है, पिता का नाम यीशु है, कारण यीशु ने ऐसा कहा, मैं अपने पिता के नाम के साथ हूं। मैं मेरे पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। तब उसका नाम यीशु था और जिब्राइल ने उसे यीशु करके बुलाया। नबियों ने उसे यीशु कहा और निश्चय रूप से वह यीशु ही था। उसके जन्म से पहले पवित्र नबी ने भी उसका नाम इमानुएल करके बुलाया, जिसका मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। फिर परमेश्वर संसार के पाप को दूर करने के लिए देह में प्रकट हुआ और ऐसा करने के लिए उसे यीशु का नाम दिया गया था। इसलिए यीशु वो नाम है और उस नाम को एक मनुष्य में रखा गया था, ना ही एक कलीसिया में, ना ही एक संस्था में, ना ही एक संप्रदाय में, लेकिन एक मनुष्य में। वो उसके नाम को रखने के लिए यीशु मसीह को चुनता है। अब हम पाते हैं कि तब वो परमेश्वर के आराधना का स्थान बनता है जहां आप उसकी आराधना करते हैं। उससे पहले कि उसका जन्म हो, उसका नाम यीशु बुलाया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसे जिब्राइल दूत के द्वारा उसकी मां को दिया गया था कि उसका नाम यीशु परमेश्वर का पुत्र बुलाया जाएगा, जो वो था। तब यह हमारे पास था। सिर्फ यही है वो, यही सिर्फ उसके लिए है, जो परमेश्वर का चुना हुआ आराधना का स्थान है। परमेश्वर का चुना स्थान जो परमेश्वर ने मनुष्य से मिलने के लिए चुना है, यह कलीसिया में नहीं था, एक संस्था में नहीं, एक संप्रदाय में नहीं, लेकिन मसीह में। यही केवल स्थान है जहाँ परमेश्वर एक मनुष्य से मिलेगा और जो मसीह में परमेश्वर की आराधना कर सकता है। यही केवल वो स्थान है। कोई महत्व नहीं रखता यदि आप मेथोडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट हैं, कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, आप जो कुछ भी होने दो। वहां केवल एक ही स्थान है जहां आप सही तरीके से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, वो मसीह में है। रोमियो 8:1 ने कहा, अब उन पर कोई दोष नहीं है जो मसीह यीशु में है, जो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के चलाए चलते हैं। यही वो सुसमाचार है। हम संप्रदायों पर विभिन्न हो सकते हैं, हम मनुष्य की बनी शिक्षाओं पर विभिन्न हो सकते हैं। आप एक मेथोडिस्ट कलीसिया जा सकते हैं, आप एक मेथोडिस्ट बन सकते हैं, एक बैप्टिस्ट बन सकते हैं, एक कैथोलिक बन सकते हैं। लेकिन जब आप एक बार मसीह के अंदर बपतिस्मा लेते हैं और उसके देह के अंग बन जाते हैं, तब वहां पर कोई भी विभिन्नता नहीं रहती है। वे मध्य की दीवारें टूटकर गिर जाती हैं और आप आजाद हो जाते हैं, क्योंकि आप मसीह यीशु में हैं और आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं जब आप मसीह यीशु में होते हैं। यह परमेश्वर की आपके लिए योजना है ताकि आप उसकी मसीह यीशु में आराधना करें। अब कोई संस्थागत कलीसिया इसे दावा नहीं कर सकती है, कोई भी उसे दावा नहीं कर सकती है। तुम्हारी इस तरह से दावा करने की कैसे हिम्मत होती है? इस तरह की बात को करना तो एक मसीह विरोधी की आत्मा ही होगी। मसीह से दूर ले जाती है ताकि उसमें से बाहर करे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मसीही केवल वो स्थान है जहां पर परमेश्वर आराधना करने वालों से मिलता है। वे आज कहते हैं, मेरे पास मुझे बताने के लिए लोग थे। ज्यादा समय नहीं हुआ, एक व्यक्ति ने मुझे बीमॉन्ट टेक्सास में बुलाया। उसने कहा, मिस्टर ब्रैनम, यदि आपका नाम हमारे कलीसिया की किताब में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। क्या आप कभी ऐसा सोचेंगे? आप इस तरह की बात को विश्वास मत करना। वे सोचते हैं आपको इस फलाना कलीसिया से ताल्लुक रखना है, या तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। यह गलत है। ऐसा सोचना मसीह विरोधी है। मैं यह कहूंगा, यदि आप इस प्रकार की आत्मा पर विश्वास करते हैं, आप खो गए हैं। यह एक अच्छा चिन्ह है कि आप खो गए हैं, क्योंकि यह आपको जो परमेश्वर ने किया है उससे दूर लेकर जा रहा है। परमेश्वर ने कभी भी उसके नाम को किसी कलीसिया में नहीं डाला है। उसने इसे उसके पुत्र में डाला है, जो यीशु मसीह है। जब वो और उसका पुत्र एक बन जाते हैं, यही वो सच्चा आराधना का स्थान है। कोई और बुनियाद को नहीं डाला गया था और कोई चट्टान को नहीं। मसीह पर जो मजबूत चट्टान है मैं खड़ा हूँ, वे सारी दूसरी जमीनें धंसती हुई रेत हैं। संस्थाएं चूर चूर होकर और गिर गई हैं, राष्ट्र टल जाएंगे, लेकिन वो सदा बना रहेगा। कोई और स्थान नहीं है जो मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने के लिए पा सकता है कि परमेश्वर उससे वापस बात करेगा। यीशु मसीह को छोड़
और कोई स्थान नहीं है। केवल वही वो स्थान है, केवल वही स्थान जहाँ परमेश्वर अपने नाम को डालने के लिए चुनता है, और वही स्थान है जहाँ वो मनुष्य से मिलता है ताकि आराधना करे। आप खो जाते हैं किसी भी और चीज पर विश्वास करने से। ध्यान दें, सारे 7 यहूदी के पर्व उसी स्थान में रखे गए थे। उन्होंने कभी भी एक पर्व को या मेथोडिस्ट में नहीं रखा था, और एक यहाँ पर बैप्टिस्ट के लिए नहीं रखा गया, एक यहाँ पर प्रेस्बिटेरियन के लिए नहीं रखा गया, एक यहाँ पीछे कैथोलिक के लिए, और एक प्रोटेस्टेंट के लिए। वे सारे 7 पर्व उस एक स्थान में रखे गए थे। यहाँ पर यह एक बहुत ही सुंदर नमूना है। हम 7 कलीसिया के युगों में से होकर गुजरे हैं, जो दिखा रहा है कि परमेश्वर सारे 7 कलीसिया के युगों को वचन में रखता है, क्योंकि हर एक कलीसिया के युग ने वचन के भाग को उत्पन्न किया, और जब कभी उन्होंने इसे उत्पन्न किया, उन्होंने प्रकाश को देखा। बिल्कुल वैसे ही वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को खोजा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें से एक संस्था को बना दिया, और वे वहीं पर मर गए। फिर परमेश्वर ठीक तभी किसी और की तरफ आगे बढ़ गया। वो उनमें से एक भी संस्थाओं और संप्रदाय में नहीं रुकेगा। उसका उसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। वहां परमेश्वर के बारे में कुछ भी दूषित नहीं है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, मिलावट रहित है। मसीह परमेश्वर के आराधना का मध्य स्थान है। वो परमेश्वर है। सारे 7 पर्वों को इस एक स्थान में रखा ही जाना होगा। आप पर्व को किसी और स्थान में नहीं रख सकते हैं, लेकिन उन 7 साल के 7 पर्वों को एक स्थान में रखा जाना ही है। इसलिए 7 कलीसिया के युगों को उस एक स्थान में आना था। वो मसीह था जो सारे 7 कलीसिया युगों में बोल रहा था। यह बिल्कुल सही है, 7 कलीसिया के युगों का नमूना। लेकिन उन्होंने इसमें से संस्था को बनाया। अब आइए एक और नमूने पर देखें। जब हम यहाँ पर इसके साथ हैं, यही इस पर्व का नमूना है जिसमें यीशु की पूर्व छाया को दिखाया। हम यहाँ मृत्यु के द्वारा उस लहू के बलिदान पर ध्यान देंगे। लहू का बलिदान वो स्थान था जो मसीह की पूर्व छाया थी। क्या एक संस्था लहू बहा सकती है? क्या आप एक कलीसिया के बहते लहू को सोच सकते हैं एक संस्थागत का लहू बह रहा है? निश्चय ही नहीं। इसने लहू को लिया है ताकि जीवन से लहू बहे, और वो जीवन उस मेमने के द्वारा यहाँ यीशु दृश्य में आता है। और मेमना मसीह का एक नमूना था और मसीह के पूर्व छाया को दिखाया, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना था जिसका योना ने परिचय कराया, जो संसार के पाप को दूर ले जाता है। हम यीशु को यहाँ निर्गमन 12 अध्याय में दृश्य पर आते हुए देखते हैं। ध्यान दें, यही केवल वो स्थान था जहाँ मृत्यु नहीं आ सकती है। जब मृत्यु देश पर आने वाली ही थी, वहाँ एक निर्धारित स्थान को होना था। सब इस मृत्यु के नीचे से हैं, केवल एक ही स्थान। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ यह एक घर था, लेकिन वहां पर एक रहने का स्थान है। यही है जहाँ मेमना घात हुआ था, जहाँ मेमने का लहू बह रहा था। वो मृत्यु का दूत नहीं आ सकता है, क्योंकि यह वो एक स्थान था परमेश्वर ने अपने नाम को डाला था, और वो मेमने का वहां आदि में नाम को रखा गया था, एक मेमना। ध्यान दें, यह वो एक स्थान था, वो नहीं आ सकता है। और अब आज भी ऐसा ही है। वहां केवल एक ही स्थान है जहां आत्मिक मृत्यु नहीं आ सकती है, वो वचन है। मृत्यु वचन पर नहीं आ सकती है, क्योंकि यह परमेश्वर का जीवित वचन है। लेकिन जब आप इसके साथ संप्रदाय को रखते हैं, वचन अपने आप ही बाहर निकल जाता है। ये पानी से तेल के जैसे अलग कर देगा। आप दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते हैं। इसलिए आप देखना, जब संप्रदाय एक संस्था के अंदर आती है, वे सब संप्रदाय के पीछे चले जाते हैं, और वो वचन खत्म हो जाता है और किसी और के साथ चला जाता है, और उसे और अधिक बढ़ाता है, गति को तेज कर देता है। जैसे यह धर्मीकरण से पवित्रीकरण को बढ़ता है, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और बढ़कर दाने के अंदर निकलता है। क्या आप रास्ते को देखते हैं जो परमेश्वर चला है? अपने नाम को ला रहा है उन सारे समय से लेकर ठीक उसी तरह से, क्योंकि वो वचन है। ध्यान रखना, यह नहीं मर सकता है। वचन का जीवन नहीं मर सकता है। ध्यान दें, अब यह कितना सिद्ध है। उस मृत्यु के दूत को उन मिस्र के बुद्धिमान लोगों को मारने के लिए मना नहीं किया गया था। उसके पवित्र नगरों के लिए मना नहीं किया गया था। इसकी बड़ी इमारतों, इसके फिरौन को मारने के लिए मना नहीं किया गया था, या वे उस देश के याजक हैं। उस दूत को उन्हें मारने के लिए मना नहीं किया गया था। यह किसी भी इमारत, कोई भी स्थान,
किसी पर भी आ सकती है, लेकिन यह जहां पर मेमना था वहां पर नहीं आ सकती है। मृत्यु वहां पर नहीं आ सकती है जहां परमेश्वर का वो नियोजित किया हुआ स्थान है, और वो मेमने में है। ध्यान दें, यहाँ तक कि उसने इज़राइल या उसके इब्रानी याजकों को मारने से भी मना नहीं किया गया था, और या उनकी कोई भी संस्था को। सबको परमेश्वर के चुने हुए नियुक्त किए हुए स्थान में होना ही है, या तो मृत्यु आ जाएगी। कलीसिया, आप जहां कहीं से भी हो, आप किसी से भी ताल्लुक रखते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहां पर एक चीज है जो तुम्हें जानना जरूरी है। आपको मसीह में होना है, नहीं तो आप मरे हुए हैं। आप उसके बाहर नहीं जी सकते हैं। हो सकता है एक इमारत के जैसे आपकी कलीसिया ठीक हो सकता है आपकी संगति मनुष्य की नाई ठीक हो, लेकिन जब आप उस देह को, उस लहू को, यीशु मसीह के वचन को इनकार करते हैं, आप ऐसा करने पर उसी मिनट मर जाते हैं। यह परमेश्वर के आराधना का चुना हुआ स्थान है। यही है जहाँ वास्तव में उसका नाम है। यही है जहाँ वो उसके नाम को डालने के लिए चुनता है। कलीसिया में नहीं, लेकिन पुत्र में, जो यीशु मसीह है। ध्यान दें, सुरक्षा केवल उसके चुने हुए स्थान में रखी गई है, उसके मेमने में, और मेमने के नाम में रखी गई है। ध्यान दें, यह एक नर मेमना था। वो ही नर है, एक हर मादा नहीं है। एक कलीसिया नहीं जो मादा है, लेकिन नर का नाम है, मादा का नाम नहीं है। जहां पर वो लोगों से मिलने जा रहा है, मादा का नाम नहीं, लेकिन नर के नाम में, नर जो मेमना है। अब हम कहते हैं वो कलीसिया, वो सामर्थी कलीसिया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने धावा बोला है। हम जनसंख्या में बढ़ गए हैं, हम जनसंख्या में बहुत से हैं, हम एक सामर्थी कलीसिया हैं, वो एक बड़ी चीज है। लेकिन परमेश्वर ने कभी एक मादा के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने कहा नर। नर वो मिलने का स्थान है जो मेमना है, कलीसिया नहीं। मादा का नाम नहीं, लेकिन नर का नाम। उसने मादा का नाम कहीं पर भी नहीं डाला, वो उसके नाम को नर में रखता है। इसलिए जो भी हम करते हैं, या तो वचन या तो कार्य, हमें सब यीशु मसीह के नाम में ही करना है। यदि हम प्रार्थना करते हैं, हमें यीशु के नाम में करना है। यदि हम निवेदन करते हैं, हमें यीशु के नाम में मांगना है। यदि हम चलते हैं, हमें यीशु के नाम में चलना है। यदि हम बोलते हैं, यीशु के नाम में बोलना है। यदि हम बपतिस्मा लेते हैं, हमें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है। क्योंकि वो सब जो हम वचन या कार्य में करते हैं, हमें यीशु मसीह के नाम में करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे एक समय कहा, वो एक वार्तालाप कर रहा था। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मेरी पत्नी मैं नहीं। उसने कहा, उस स्त्री का नाम फलाना फलाना है। वो व्यक्ति एक सेवक है, हो सकता है कि वो यहाँ कहीं पर अभी बैठा हुआ हो। और उसने कहा, मेरी पत्नी कहा, उसे मेरा नाम मिला है। समझ लो, मैं ऐसे ही उसका नाम को कहता हूँ जोन्स, क्योंकि ये जोन्स नहीं था। उसने कहा, अब उसे हर सुबह उठकर झाड़ू को लेकर यह नहीं कहना है, अब मैं जोन्स के नाम में जमीन को साफ करती हूँ, और जोन्स के नाम में बर्तन को साफ करती हूँ, और जोन्स के नाम में कपड़ों में पैबंद लगाती हूँ। उसने कहा, मैं नहीं सोचता हूँ तुम्हें कोई नाम लेने की अब जरूरत है। मैंने कहा, मैं सोचता हूँ तुम्हें करना है, यह सही है। और उसने कहा, तो ठीक है, क्यों उसे इसे क्यों नहीं कहना है? हर एक चीज की शुरुआत जोन्स के नाम से ही करना है। मैंने कहा, लेकिन तुम उसे ऐसे ही जाकर एक सड़क से उठाकर नहीं लेकर आए हो और उसने ये कहा हो, चलो जोन्स। उसके साथ पहले एक समारोह को होना है। जोन्स के साथ एक विवाह के समारोह को होना है। यदि वो ऐसा नहीं करती है, तो तुम वे विचार में जी रहे हो। और यदि आपने कोई और तरीके से बपतिस्मा लिया है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से नहीं है, तो यह एक व्यभिचारी बपतिस्मा है जो बाइबल में नहीं पाया जाता है। फिर जो भी तुम वचन में और कार्यों में करते हो, इन सबको यीशु मसीह के नाम में करो। उसके बाद तुम जो करो, लेकिन पहले तुम्हें उसके नाम में आना है। इस इमारत में बहुत सी भली महिलाएं हैं, अच्छी सभ्य महिलाएं, लेकिन यहाँ एक ही श्रीमती ब्रैनम है। वही एक मेरे साथ घर जाती है, वही एक है जो मेरी पत्नी है। संसार में अच्छे लोग हैं, अच्छी कलीसियाएं हैं, लेकिन वहां पर एक ही श्रीमती यीशु मसीह है, और वही है जिसके लिए वो आ रहा है। यही है जहां वो अपने नाम को रखता है। वही है जहां पर उसकी आराधना है, उसमें और केवल उसी में है। यह सच है। ओह हाँ श्रीमान, हम उसे सच होता हुआ देखते हैं। अब इसलिए हम जो सब हम वचन में या कार्य में करते हैं, हम इसे यीशु मसीह के नाम में
करते हैं। उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह को छोड़ कोई और नाम आकाश के नीचे नहीं दिया गया है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय यह कहता है, क्योंकि तुम ये जान लो और किसी दूसरे नाम के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और यीशु मसीह को छोड़ कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आमीन। मैं आशा करता हूँ आपने इसे समझा। यीशु मसीह का नाम हर एक सबसे ऊंचे स्वर्ग ने उसे नाम दिया। सारा घराना जो स्वर्ग में है यीशु नाम है, बाइबल ने कहा, और सारे धरती के घराने का नाम यीशु है। इसलिए यही परमेश्वर का चुना हुआ नाम है और जहां उसने इसे डाला है यही उसका आराधना का स्थान है जो यीशु मसीह में है। अब हम जानते हैं कि ऐसा ही होगा। केवल उसमें छोड़ आराधना के लिए कोई और स्थान नहीं है और किसी दूसरे नाम के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। वो परमेश्वर के छुटकारे का नाम है। परमेश्वर का एक नाम है जो यहोवा यीरे, यहोवा राफा, यहोवा यीरे कहलाया गया। प्रभु तेरे सारे पापों को क्षमा करता है। यहोवा राफा, प्रभु तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। उसके बहुत सारे शीर्षक हैं, लेकिन उसके पास एक छुटकारे का नाम है जो मनुष्य जाति से संबंध रखता है, और वो नाम यीशु है। यही उसका नाम है जिसे वो डालने के लिए चुनता है। उसने इसे कहां पर रखा? उसने इसे मसीह में रखा। वे सारे दूसरे कलीसिया के नाम है, संप्रदाय, उनके शीर्षकों पर भरोसा रखना मृत्यु है। आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आप मेथोडिस्ट कलीसिया पर भरोसा कर रहे हैं तो आप खो गए हैं। यदि आप पेंटिकॉस्टल के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो वो पेंटिकॉस्टल कलीसिया जो आपको स्वर्ग ले जाएगी, तो आप खो गए हैं। और बैप्टिस्ट, लूथरन, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक या दूसरी कलीसिया, आप उनके नाम पर या उनके शीर्षक पर या उनके संप्रदाय पर भरोसा कर रहे हैं तो आप खो गए हैं, क्योंकि आप आराधना भी नहीं कर सकते हैं जब तक आप पहले आराधना के स्थान में अंदर नहीं आते हैं। आमीन। यही केवल वो स्थान है परमेश्वर आराधना करने वालों से मिलता है। यही वो स्थान है वो अपने नाम को डालने के लिए चुनता है। सारे दूसरे जिसमें आप भरोसा करते हैं तो आप मर जाएंगे। वो एक और यीशु की छाया यहाँ पर है। मैंने यहाँ पर वचन पर निशान लगाया है। उसकी पूर्व छाया यहाँ पर भी है। वो एक बिना दोष के होना जरूरी है। वो स्थान जहाँ वो उसके नाम को डालता है, उसके मेमने को बिना एक दोष के होना ही होगा। अब कौन सी संस्था या सिद्धांत के लिए यह इशारा कर सकते हैं? कौन सी कलीसिया, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, यहूदी या कोई भी होने दो, कौन सा सिद्धांत, संस्था आप इसके लिए इशारा कर सकते हैं कि यह बिना दोष के हैं? ये सारे ठुकराए और इनकार किए गए हैं, लेकिन वहां पर एक स्थान है, हालेलुया। वो स्थान यीशु मसीह में है। उस पर कोई एक दोष नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। आप इसे इशारा नहीं कर सकते हैं। वे सारे लोग जो करने के लिए कोशिश करते हैं, वे कहते हैं कि उनकी कलीसिया बिना किसी गलती के है और उन सब बातों के हैं। यह भ्रष्ट है, वचन को तोड़ने वाले हैं, चाहने वाले, अधमरे, लोथकिया संप्रदाय, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। लेकिन यहाँ तक कि पिलातुस भी खुद उसका शत्रु, उसने कहा मैं उसमें कोई गलती नहीं देखता हूँ। उसके खुद के शत्रु ने गवाही दी कि वहां उसमें कोई गलती नहीं थी। आप उस पर कोई पाप को नहीं दिखा सकते हैं। उसने अपने दिनों के याजकों से कहा, तुम में से कौन मुझ पर दोष लगा सकता है? कौन मुझे दिखा सकता है कि मैं पापी हूँ? मुझे कलीसिया बताओ जो कह सकती है कि उन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया है। खुले रूप से कहूँ तो मुश्किल से ही उनमें से एक भी नहीं है, लेकिन जो भी हत्याएं और जो कुछ भी उन्होंने किया है वो तारीखों में है। मुश्किल से कोई है। तब वे फिर भी खुद को कहते हैं। इसलिए यह परमेश्वर के आराधना का स्थान नहीं है, किसी संप्रदाय में या संस्था में। मेरे मित्रों, मैं आपकी भावनाओं को दुख नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक संदेश के लिए जिम्मेदार हूँ, और वो संदेश है, इस गड़बड़ी में से बाहर आ जाओ। और यदि मैं आपसे बाहर आने के लिए कहता हूँ तो मैं आपको कहां पर लेकर जा रहा हूँ? क्या मैं आपको ब्रैनम टैबरनेकल में लेकर जाऊंगा? ये उतना ही गलत है जितना कि वे बाकी के लोग हैं। लेकिन वहां पर एक स्थान है मैं आपको लेकर जा सकता हूँ जहां आप मृत्यु से सुरक्षित और बचे हुए होते हैं। वो यीशु मसीह में है, जो परमेश्वर के आराधना का स्थान है। यही वो स्थान है जिसका मैं आज रात आपको परिचय करा रहा हूँ, जहाँ परमेश्वर अपने नाम को डालता है, जहाँ उसने एक व्यक्ति से मुलाकात करने की प्रतिज्ञा की है। जो वहां पर आते हैं वो उसके साथ आराधना करेगा और उसके साथ भोजन करेगा।
जो मसीह में है, ना ही कलीसिया में, ना ही भवन में, लेकिन मसीह में। वो परमेश्वर का भवन है। मसीह वो स्थान है जिसमें परमेश्वर खुद आया और उसमें वास किया। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने से मैं अति प्रसन्न हूँ। यही है जहाँ परमेश्वर का भवन है। वो अपने नाम को लाकर और इसे यीशु मसीह पर डाल दिया। इसलिए उसके नाम को एक मनुष्य में डाला गया था, उसके पुत्र में, जो यीशु मसीह है, जिसमें उसने खुद वास किया। और उस भवन में जहाँ वो उस प्राचीन यरूशलेम में का एक नमूना है, वो प्राचीन पर्व, वो प्राचीन मंदिर एक नमूना थे। जब उसमें से धुआं उठने लगा, उस दिन वो वाचा का संदूक अंदर चला गया था और स्थापित किया गया था, और इसमें से परमेश्वर की आवाज को सुना गया था। तो परमेश्वर की आवाज को सुना गया था, भवन के अंदर आ रही थी यीशु मसीह, जो पुराना नियम स्वाभाविक रूप से नए नियम का एक नमूना था और छाया थी। और जब वो मसीह के अंदर आता है, उसने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने से मैं अति प्रसन्न हूँ। और मैं उस स्थान को चुनूंगा जहां मैं अपने नाम को डालूंगा, और जहां पर मैं मनुष्य से मुलाकात करूंगा, और जहां मैं आराधना करूंगा। परमेश्वर इस स्थान को चुनता है, ना ही संस्थागत कलीसिया, लेकिन यीशु मसीह। हाँ श्रीमान, उसे भी बिना किसी दोष के होना ही है। जैसे मैंने कहा, कोई संस्था यह दावा नहीं कर सकती है, वे करते हैं, वे मसीह विरोधी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दे, उसकी फिर से छाया है, उस मेमने को ऊपर रखा जाना है। अब यह निर्गमन 12 में मिलता है। यदि आप इसे निशान लगा रहे हैं तो यह निर्गमन 12:3-6 है। उस मेमने को 4 दिनों के लिए ऊपर रखा जाना ही होगा, परखा जाना होगा, ताकि यह देखें कि यह अब भी बलिदान के योग्य है कि नहीं है। इसे जरूर उठाया गया होगा 4 दिनों के लिए। इसे बार बार जांचा गया होगा कि इस पर कोई दोष है कि नहीं है। यह देखने के लिए कि कोई बीमारी तो नहीं है, देखने के लिए मेमने के साथ कुछ गलत तो नहीं है। इसे 4 दिनों के लिए ऊपर रखा जाना ही होगा। अब ध्यान दें, आप में से शायद किसी ने सोचा होगा, यह तो एक छोटी सी बात है, 14वें दिन पर वो मारा गया था। लेकिन आप याद रखना, उन्होंने मेमने को महीने के 10वें दिन पर उठाया और महीने के 14वें दिन पर मारा। देखना, उसे 4 दिनों तक रखा गया था। अब यीशु मसीह का नाम है, वो मेमना यरूशलेम के अंदर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बाद में, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई थी, दफनाया नहीं गया और पुनरुत्थान नहीं हो गया। उसे 4 दिन और 4 रातों के लिए निंदकों के नीचे रखा गया था। क्या ही यह मेमने का वो सिद्ध नमूना था जिसे 4 दिनों के लिए रखा गया। यहीं पर है जब पिलातुस ने कहा, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। उसकी एक और छाया, उसकी कोई हड्डी नहीं टूट पाएगी जो सिद्ध रूप से छाया थी। जब वे नहीं कर पाए बलिदान को मारने में, वे एक भी हड्डी नहीं तोड़ सकते हैं। यदि ऐसा होता था, इसे इनकार किया जाता था। और वे मसीह के पैरों की हड्डियों को तोड़ने के लिए हथौड़े को पहले से निकाल चुके थे। तब उन्होंने कहा, वो तो मर चुका है। उन्होंने उसके बाजू को छेद किया और लहू और पानी को देखा। अब यहाँ पर फिर से एक और महान बात को ध्यान देना। मैं इसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वह भेंटों में दर्शाया गया था, उस भेंट की रोटी में। मुझे याद है, एक दिन उनका एक बाइबल का विद्यालय था जिसे नबियों का विद्यालय कहते थे, और यह एक पूर्ण रूप से विद्यालय था। और हम पाते हैं कि एक दिन एलिया वहां पर विद्यालय में गया और उन्होंने कहा, उन्होंने उससे वहां से जाने के लिए विनती की। कहा, जब भी तुम यहाँ आसपास होते हो, बहुत ही अजीब सी बातें होती है, इसलिए वे उससे चाहते थे कि वो यहाँ से दूर रहे। और वे उसके लिए रात्रि का भोज लाने के लिए बाहर गए, और ये याजकों का या नबियों का झुंड बाहर गया ताकि उसके लिए रात्रि का भोज बनाने के लिए मटर लेकर आए। और जब उन्होंने बनाया, उन्होंने उसमें बहुत बड़े कपड़े के टुकड़ों पर उसे इकट्ठा किया। जब वे वापस आए, यह जंगली सब्जी थी जो जहर था, और उन्होंने बर्तन के अंदर डाल दिया और बर्तन उबलना शुरू हो गया। और उनमें से किसी ने तो कहा, हाय, इस बर्तन में तो मृत्यु है, अब हम इसे नहीं खा सकते हैं। और एलिया ने कहा, मेरे पास एक मुट्ठी भर भोजन लेकर आओ। उसने भोजन को लिया और इसे बर्तन के अंदर फेंक दिया। कहा, खाओ, बर्तन चंगा हो गया है। वो भेंट की रोटी मसीह था। उस भेंट की रोटी के लिए हर एक कटीले बीज को ठीक ऐसे ही होना था। हर एक रोटी के टुकड़े को जमीन के अंदर वैसे ही गाड़ा जाना था। यह दिखा रहा है कि वो चंगाई देने वाला है। वो स्थान को ले लेता है और मृत्यु को ले लेता है और जीवन को डाल देता है।
उन दो व्यवस्थाओं के द्वारा। हालेलुया। जहां एक स्थान पर मृत्यु है, जब मसीह उसमें आता है वो जीवन आ जाता है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और जहां कहीं पर मृत्यु थी, वो जीवन बन गया, क्योंकि मसीह को उसमें लाया गया था, जो भेंट की रोटी थी। इन महान बातों के होने के लिए क्या ही एक महान शिक्षाएं हैं, यदि हम उन्हें तोड़ने के लिए समय को लेते हैं। अब ध्यान दें, उन छाया में से एक भी शब्द चूकेगा नहीं, ना ही उस छाया का एक भी शब्द कभी चूका है। हर एक चीज सिद्ध रूप से नमूना थी। वो परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है और परमेश्वर का नाम उसे दिया गया था। वो परमेश्वर के आराधना का स्थान है और परमेश्वर का नाम उसे दिया गया है। वो परमेश्वर का वचन है और वो परमेश्वर का नाम है। वो दोनों ही है, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का नाम। वो देहधारी हुआ वचन था। वो परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का नाम और परमेश्वर था। यही है जो वो था, चुना हुआ और परमेश्वर की आराधना का एकमात्र स्थान। और परमेश्वर यीशु मसीह में उसके अलावा और कोई भी और स्थान का इनकार करता है। आप उसकी आराधना और कहीं नहीं कर सकते हैं। उसने कहा, उनकी मेरे लिए आराधना व्यर्थ है जो मनुष्य की आज्ञाओं के सिद्धांतों को सिखाते हैं। हमारे पास आज संप्रदाय, रीति रिवाज और सब कुछ है जो हमें सिखाते हैं यह इस तरह से है और यह उस तरह से है। और यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ और कोई भी मनुष्य मेरे बिना परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। दूसरे शब्दों में, मैं भेड़ों का द्वार हूँ, बिना इसके सब चोर हैं। केवल वही एक हमारी पहुंच है। वो द्वार है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। वो सब जो यहाँ पर है, एकमात्र प्रवेश द्वार, एकमात्र स्थान, एकमात्र आराधना, एकमात्र नाम, हर एक चीज यीशु मसीह से जुड़ी हुई है। पुराने नियम का वो सब उसमें जुड़ा हुआ है, नया नियम उससे जुड़ा हुआ है और कलीसिया उसके वचन की आज्ञा के द्वारा उससे जुड़ी हुई है। वहां पर कोई और स्थान नहीं है या कोई और नाम नहीं है या कहीं भी जहाँ परमेश्वर ने कभी एक मनुष्य से मिलने की प्रतिज्ञा की हो। जो केवल यीशु मसीह में है, वो उसकी आराधना का चुना हुआ स्थान है। ध्यान दें, परमेश्वर ने उसकी आराधना करने वालों के लिए केवल इस एक स्थान में मिलने की प्रतिज्ञा की है और यह उसके खुद के द्वारा चुना जाना है, हमारे द्वारा चुना जाना नहीं, हमारी सोच से नहीं, लेकिन उसका सोचना, उसके द्वारा चुना जाना। और यह वो स्थान होगा जहां पर वो अपने नाम को डालता है, जहां वो चुनता है। इसलिए हम देखेंगे कि हम जाने उसका नाम कहां पर है, जिसे वो अपने खुद के चुनने के द्वारा जो चुनता है। अब जिस नाम को हमने जान लिया है, वो उसके नाम को डालता है, वो यीशु मसीह में है और कोई स्थान नहीं है या कोई और नाम नहीं है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आमीन कहें। अब बात यह है, यदि हम देखते हैं कि वो स्थान कहां पर है, कोई भी स्थान को आराधना के लिए ग्रहण नहीं किया गया है, वो केवल मसीह में है। आप पश्चाताप कर सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आप अब भी आराधना नहीं कर रहे होते हैं, आप क्षमा को मांग रहे होते हैं। पतरस ने कहा, पेंटिकोस्त के दिन पर जब उन्होंने उन्हें अन्य भाषा में बोलते और बड़े चिन्हों और अद्भुत कार्यों को करते हुए देखा, उन्होंने हंसना आरंभ किया। ऐसा कलीसिया ने किया और कहा, यह मनुष्य नई मदिरा को पिए हुए हैं। वे मदिरा पिए हुए लोगों की नाई करने लगे। वो कुंवारी मरियम, उसमें से सब वे 120 एक साथ थे और वे लोग मदिरा पिए हुए मनुष्य की नाई लड़खड़ा रहे थे और अन्य भाषा में बोल रहे थे और ऐसा करते ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, ये मनुष्य पूरी तरह से नया दाखरस पिए हुए हैं। लेकिन पतरस खड़ा होकर कहने लगा, भाइयों, इन मनुष्यों ने नया दाखरस नहीं पिया है, क्योंकि यह दिन का तीसरा पहर है। लेकिन यह वही है जो योएल नबी के द्वारा कहा गया और यह अंतिम दिनों में पूरा होगा। परमेश्वर कहता है, मैं सारे देह पर अपनी आत्मा को ढेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, मेरे दास और दासियां पर मेरी आत्मा को ढेलूंगा। मैं ऊपर आकाश पर और पृथ्वी पर चिन्हों को दिखाऊंगा, अग्नि का स्तंभ, धुएं के बादल को दिखाऊंगा। प्रभु की उस भयानक और बड़े दिन के आने से पहले यह पूरा होगा। जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वह बच जाएगा। जब उन्होंने इसे सुना, उनके हृदय छिद गए थे और उन्होंने कहा, मेरे भाइयों, हम क्या कर सकते हैं? पतरस ने कहा, पश्चाताप करो और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में हर एक जन बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि प्रतिज्ञा तुम्हारे आने वाले वंश के लिए है। अब हम इसे देखते हैं। अब हम देखना चाहते हैं
हम उसमें कैसे अंदर जाते हैं, हम कैसे इस आराधना के स्थान के अंदर जाते हैं। पहला कुरिन्थियन 12 इसे बतलाता है, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा, एक कलीसिया के द्वारा नहीं, एक संप्रदाय के द्वारा नहीं, एक पास्टर के द्वारा नहीं, एक बिशप के द्वारा नहीं, एक याजक के द्वारा नहीं, लेकिन एक पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब ने एक देह में बपतिस्मा पाया है, जो यीशु मसीह की देह है। और हर एक दान के विषय जो इस देह में रखे हैं, हाँ श्रीमान, कोई जुड़ना नहीं, संप्रदाय की चर्चा नहीं, जानकारी देने से नहीं, अंदर आने से नहीं, हाथ मिलाने से नहीं, या जो कुछ भी ऐसा होने दो, लेकिन जन्म के द्वारा हमने यीशु मसीह की देह के अंदर बपतिस्मा लिया है। आमीन। हमने एक पवित्र आत्मा के द्वारा एक देह के अंदर बपतिस्मा लिया है। और वो देह क्या है? आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन परमेश्वर था, और वो वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में डेरा किया। हम भला कैसे उस देह का भाग हो सकते हैं और उसके एक वचन का इनकार कर सकते हैं, या इसे कहीं और स्थान पर रखते हैं जो देह में है भी नहीं? हम भला इसे कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर का चुना हुआ स्थान, ध्यान दें। और जब आप सचमुच उसके अंदर बपतिस्मा लेते हैं, उसका सच्चा प्रमाण यह है कि उसे विश्वास करते हैं जो वचन है। आप भला कैसे उसका एक भाग हो सकते हैं और फिर उसका इनकार कर सकते हैं? भला कैसे मैं अपने हाथ को मेरा हाथ होने से इनकार कर सकता हूँ? यदि मैं ऐसा करता हूँ तो कुछ तो मेरे साथ वहां पर दिमागी गड़बड़ है। और कैसे मैं कर सकता हूँ? यदि मेरे साथ वहां पर कुछ तो दिमागी गड़बड़ है, तो मैं मेरे हाथ को इनकार करूंगा, मेरे पैरों को इनकार करूंगा। उस विश्वासी के साथ आत्मिक रूप से कुछ तो गड़बड़ है, जो उसके कोई भी वचन का इनकार करता है, जो भी परमेश्वर ने कहा और प्रतिज्ञा की है। वहां मानो उस विश्वासी कहलाने वाले के साथ कुछ तो गड़बड़ है। आप उसके एक शब्द का भी इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसका एक भाग बन गए हैं। आप उसका एक भाग हैं, क्योंकि आपने उसके अंदर बपतिस्मा लिया है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसने आपको यीशु मसीह के देह के अंदर लाया है। क्या ही सुंदर बात है। परमेश्वर के पास एक निश्चित स्थान था। वो अब्राहम से मिला और वहां पर अब्राहम ने आराधना की, उस सारे पुराने करार में से होते हुए, और उसका प्रतिज्ञा किया हुआ वचन उसके द्वारा आप में अनुवाद होगा। क्या आपने ये समझा? जिस वचन की उसने प्रतिज्ञा की, ताकि जिस दिन में आप रह रहे हो उसे पूरा करें। आप परमेश्वर की लिखित पत्री हैं, जिसे सारे मनुष्य पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप क्या दावा करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर आपके जरिए से होकर करता है, जो कुछ भी बात हो, आप दावा कर सकते हैं वो उससे कहीं अधिक बोलेगा। परमेश्वर ने कहा, जो विश्वास करते हैं ये चिन्ह पीछे जाएंगे, जो आप में से होकर बोलता है। उसने इस युग के लिए बोला जो अब होगा। इस युग के विश्वासियों को इसे विश्वास करना है जो उसने आज के लिए प्रतिज्ञा की है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बचने के लिए जहाज के अंदर आए, बचने के लिए मिस्र से बाहर निकले, अब उन्हें बचने के लिए मसीह के अंदर आना होगा। वचन संदेश में आना है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आप इसके अंदर कैसे आते हैं? बपतिस्मा के द्वारा। किसका बपतिस्मा? पानी का? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। एक आत्मा के द्वारा हम सब ने इस देह के अंदर बपतिस्मा लिया है, और उसका प्रतिज्ञा किया हुआ वचन, वो नहीं, आपको इसे अनुवाद करना है। जो आपके जरिए से इसे अनुवाद करेगा, आप जो कर रहे हैं, जो उसने करने के लिए प्रतिज्ञा की है, वो कलीसिया जो उसका अनुकरण करती है, वो इतना उसके समान हो जाएगी जब तक लोग जान नहीं जाते हैं। पतरस और यूहन्ना की ओर देखें, जब उन्होंने सुंदर फाटक पर एक मनुष्य की चंगाई के बारे में सवाल पूछा था। उन्होंने कहा, उन्होंने जान लिया है, उन याजकों ने जान लिया कि वे दोनों अनपढ़ और अशिक्षित मनुष्य हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि वे यीशु के साथ रहे थे, क्योंकि क्या वे उन बातों को कर रहे थे जो उसने की थी। उसे पिता के काम को ही करना है, और आज इसे वैसा ही होना है। अब याद रखना, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे उसमें मिलता है। वहां पर एकमात्र स्थान है, क्योंकि यही है जहां पर उसने अपने नाम को डालने के लिए चुना है, यीशु में। यीशु वो परमेश्वर का नाम है। याद रखना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु मसीह नाम के लिए शीर्षक है। जब मती ने कहा, इसलिए जाओ, सारे राष्ट्र को सिखाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। किस तरह से आज इसका गलत अनुवाद किया गया है, और कहते हैं पिता के नाम में, पुत्र के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में। ऐसा लिखा भी नहीं हुआ है, यह नाम में है।
जो एक वचन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के। पिता कोई एक नाम नहीं है, पुत्र एक नाम नहीं है, पवित्र आत्मा एक नाम नहीं है, यह एक शीर्षक है। 10 दिन के बाद पतरस खड़ा हो गया और कहा, तुम में से हर एक पश्चाताप करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। फिर क्या उसने वो किया जो उसने उससे नहीं करने के लिए कहा? उसने वही किया जो उसने उससे करने के लिए कहा था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। नए नियम के हर एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। बाइबल में एक भी व्यक्ति ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के शीर्षक में कभी भी बपतिस्मा नहीं लिया था। यह कभी भी अस्तित्व में नहीं आया जब तक नाइसिया संप्रदाय नाइसिया रोम पर नहीं डाली गई थी। यह कैथोलिक कलीसिया का निर्देश था। धार्मिक शिक्षा में इसे पाया, इसी बात को प्रमाणित किया। मुझे ये मिल गया, यही सही है, हमारे विश्वास की सच्चाई और इत्यादि। निश्चय रूप से यह एक रोमन कैथोलिक संप्रदाय है। वे आपसे कहेंगे यह बाइबल में नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि यदि वे चाहें तो उनके पास इन वचनों को बदलने की ताकत है, उस पोप की वजह से। मैं अलग ही हूँ। यीशु मसीह कल, आज और जुगानुयुग एक सा है। और जो कोई भी इस बाइबल में से एक शब्द को निकालेगा, यीशु ने कहा, या एक शब्द को इसमें जोड़ेगा, उसका भाग जीवन की किताब में से निकाल लिया जाएगा। एक शब्द, एक वाक्य नहीं, या एक अंतरा नहीं, लेकिन एक शब्द। जो कोई भी एक शब्द को, आदि में परमेश्वर ने अपने लोगों को उसके वचन से किलाबंद किया। एक शब्द के गलत अर्थ हर एक मृत्यु का कारण था, हर एक दिल का दौरा पड़ना, हर एक दुख का कारण। हवा ने एक वाक्य को नहीं तोड़ा, उसने एक शब्द को तोड़ा। और जब यीशु किताब के मध्य में आया, उस किताब का वो प्रथम था। जब यीशु किताब के मध्य में आया, उसने क्या कहा था? ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन उसके हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। किताब के अंतिम भाग में प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय, उसका 18वां पद, जो बाइबल का ठीक अंतिम भाग है, यीशु खुद कहता है, कहा, मैं कहता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इस किताब का एक शब्द भी निकालेगा या इसका एक शब्द भी इसमें जोड़ेगा, उसका भाग जीवन की किताब में से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि वो एक झूठा नबी है, उसने लोगों को गलत अर्थ बताया है, और ऐसा करने से उनके लहू का लेखा उसके हाथों में होगा। हमें उस आराधना के स्थान को बनाए रखना ही है जो यीशु मसीह है, वो वचन जो कल, आज और जुगानुयुग एक सा है। आमीन। तो ठीक है, याद रखना, वहां पर आराधना का कोई और स्थान नहीं है, एक स्थान नहीं है, परमेश्वर इसे चुनता है। वहां बहुत पहले योना नए और पुराने करार के बीच जुड़ने पर था। अब ध्यान से सुनना, अब नजदीक से देखना। योना वो महानुकाब जो एक दिन जंगल से उड़ता हुआ आता है, उसके बड़े पंख फैल गए, वो यर्दन के किनारे आकर बैठ गया। एक महानुकाब नबी जिसने नए और पुराने करार के बीच पुल को बांधा, और उसने उन्हें दाईं ओर और बाईं ओर से बुलाया। वो एक पश्चाताप के दिन के लिए बुला रहा था, जहाँ सादुसी और फरीसी बाहर आते हैं। उसने कहा, तुम अपने से ये कहना आरंभ मत करो कि हम हमारे पिता अब्राहम से हैं, कारण मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर इन पत्थरों से, परमेश्वर अब्राहम के लिए संतान को खड़ा कर सकता है। ओह प्रभु, जब उसने उसके सुसमाचार को बोलना आरंभ किया और कह रहा था, वह तुम्हारे मध्य एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। मैंने उसे अब तक उसको नहीं पहचाना है, लेकिन मैं उसे जान जाऊंगा जब वो आता है। मैं उसके जूते के बंद को खोलने के योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा, और उसका सूफा उसके हाथ में है, और वो अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और भूसी को आग से जलाएगा जो बुझेगी नहीं। वो महान सुसमाचार का उकाब वहां पर बैठा हुआ है जब उसने अपनी बड़ी डरावनी ध्वनि को किया और वो गंदगी बाहर आ गई। या वो हेरोद जो उस समय का शासक था, उसने घोषणा की, उसने उसके भाई की पत्नी से विवाह किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वो बड़ा सुसमाचार का उकाब वहां पर बैठा हुआ है और इस पर शांति धरे हुए है। उनमें से कुछ कहा, योना, क्या तुम विवाह और तलाक पर प्रचार नहीं करते? क्योंकि हेरोद वहां पर बैठा हुआ है। वो ठीक वहां पर चल कर गया और उसके मुंह पर कहा, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम उस स्त्री को रखो। सही है। क्या वो ऐसा था? वो उस जंगल में का एक उकाब था। वो एक मनुष्य के डराने और धमकाने के नीचे किसी संस्थाओं का प्रशिक्षित किया हुआ नहीं था, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ के नीचे प्रशिक्षित किया हुआ था,
ताकि जाने वहां पर क्या होगा। वो मसीहा की पहचान को जानता था। हालेलुया! इस शब्द का मतलब होता है हमारे परमेश्वर की स्तुति हो। डरना मत। मैंने अब तक कभी किसी को भी दुख नहीं दिया है। मैं उत्तेजित नहीं हूँ। मैं ठीक तरह से जानता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। ओह, जब मैं इसके लिए सोचता हूँ, वो बड़ा उकाब जो वहां पर उड़कर आता है और नीचे बैठता है, उसने कहा मैं उसे जान जाऊंगा जब वो आता है। एक दिन वहां पर वो खड़े होकर प्रचार कर रहा है। वे याजक वहां उस तरफ से गुजरते हैं। कहा, तुम्हारा मतलब है वहां एक समय आएगा वो प्रतिदिन के बलिदान को ले लिया जाएगा, जो हमारा बनाया हुआ बड़ा मंदिर है और वे सारे कार्य हम करते हैं, हम जो बड़ी संस्थाएं हैं। उसने कहा एक समय आएगा जब ये सब ले लिया जाएगा। यह नहीं हो सकता है, तुम एक झूठे नबी हो। और उसने यहाँ वहां देखा और उसने कहा, देखो वो वहां पर है। वहां पर परमेश्वर का चुना हुआ आराधना का स्थान है। वहां पर वो मेमना है, वो सच्चा मेमना जो संसार के पाप को ले लेता है। उसने ये नहीं कहा या मेथोडिस्ट आता है या बैप्टिस्ट आता है या कैथोलिक। उसने कहा वह मेमना आता है जो संसार के पाप को ले लेता है। केवल एकमात्र सुरक्षित स्थान है, वो परमेश्वर के मेमने में है। केवल उसी में उद्धार है। ना ही किसी कलीसिया में, ना ही किसी संप्रदाय में, ना ही किसी लोगों में, किसी पिता में नहीं, किसी माता में नहीं, किसी पवित्र व्यक्ति में नहीं, या कोई भी पवित्र स्थान नहीं है। यह पवित्र परमेश्वर में है, वो प्रभु यीशु मसीह में है, जहां परमेश्वर ने छुटकारे के लिए अपने नाम को एक मनुष्य जाति पर डाला है, जिसने हम पापियों के लिए दाम को चुकाया है। केवल वही वो स्थान है कि जहां पर उद्धार है। यही वो चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हूँ। यूहन्ना ने उसे पहचान लिया। उसने कहा, मैंने उसे नहीं पहचाना जब मैंने उसे चलकर आते देखा, लेकिन वहां पर जहां मैं शिक्षा को ले रहा था, कोई धर्म शिक्षा में नहीं, जैसे उसके पिता ने किया था। एक याजक की नई शिक्षा नहीं पाई, लेकिन जंगल में जहां वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की धर्म संबंधी शिक्षालय में था, परमेश्वर के वचन के लिए रुका हुआ था। ना ही किसी मनुष्य के रचे हुए झुंड के लिए रुका हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने इसके बारे में क्या कहा था। और जब यूहन्ना ने ऊपर देखा और आत्मा को आते देखा, उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ, यह वही है। ओह प्रभु, वहां पर आपके आराधना का स्थान है, वहां आपके छिपने का स्थान है। वहां वो परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को ले लेता है। ना ही कोई कलीसिया, ना ही कोई संप्रदाय या कुछ भी और नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का मेमना संसार के पापों को ले लेता है। देखा यूहन्ना ने इसे कैसे स्थान पर रखा। उसने ये नहीं कहा, फरीसियों तुम सही हो, तुम सादुसियों हेरोदियों तुम सही हो। उसने कहा वहां वो मेमना है, यही वो स्थान है। उसने नाम को जान लिया था। वही वो एक है, आकाश के नीचे और कोई नाम नहीं है। अब देखना यीशु ने यूहन्ना के बारे में क्या कहा। एक दिन यूहन्ना ने यह देखने के लिए उसे उसके पास भेजा कि वो क्या कर रहा था। यीशु ने उससे कहा वो महान और चमकता हुआ उजाला था, ताकि उसके प्रथम आगमन से पहले उन्हें सही मार्ग को दिखाए। ध्यान से सुनना, इसे चूकना मत। यीशु ने कहा यूहन्ना वो उजाला था। मलाकी 3, कोई गलती नहीं है। उस नबी ने उस महान चमकते उजाले के साथ केवल एक ही व्यक्तित्व की नाई यीशु की पहचान दी, वो मेमना। वे याजक उन सारे दूसरे मेमनों के बारे में बात कर रहे थे और उनकी सारी दूसरी बातें कह रहे थे जो मूर्खता थी। यहाँ पर वो मेमना था, वो मनुष्य उस महान चमकते उजाले के साथ था जिसे यीशु ने कहा था कि वो उजाला था। मलाकी 3 ने कहा, मैं मेरे संदेशवाहक को मेरे आगे भेजूंगा ताकि मार्ग को तैयार करे। और उस एक मार्ग को तैयार करने के लिए भेजा, उसे पहचान लिया, उस स्थान को। यह वही है, वहां कोई गलती नहीं थी, यह वही है। मैं चिन्ह को उसके पीछे जाते हुए देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह वही है। आकाश के नीचे आते हुए एक उजाला और उसके ऊपर जा रहा है। यह सकारात्मक था, यह वही था। तब मेरे भाई, मैं आपसे कुछ तो बंद करते हुए पूछना चाहता हूँ। हो सकता है हम इसे कहें, मलाकी 4 में क्या हमें एक और उकाब की भी प्रतिज्ञा नहीं की गई है? एक उजाले का स्तंभ पीछे पीछे जा रहा होगा इस दिन पाप में कलीसिया को दिखाने के लिए कि वो इब्रानियों 13:8 है, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। क्या हमें प्रतिज्ञा नहीं की गई कि एक और जंगल से उड़ते हुए आएगा? आमीन, यह बिल्कुल ही सत्य है। किस तरह से यह लूका 17:30 में सही बैठ रहा है
और मेल खा रहा है, जहाँ मनुष्य का पुत्र उकाब खुद को प्रकट कर रहा होगा, ताकि सारे दूसरे आराधना के स्थानों को निकम्मा ठहराए, जैसे कि संस्थाएं और इत्यादि। परमेश्वर अपने स्थान को चुनता है। यूहन्ना ने कहा, यही है वो। और फिर हमें इस दिन के लिए वही प्रतिज्ञा की गई है जो मलाकी 4 है, बालकों के मन को वापस फेरेगा। यह कहने के लिए कि वो मरा नहीं है, ये बातें किसी और युग के लिए नहीं है। यीशु के नाम का बपतिस्मा वहां पर यह पहले के लिए नहीं था, लेकिन वो अब एक सा है। आमीन। दूसरे आराधना के स्थानों को निकम्मा ठहराने के लिए यही है जो अंतिम दिन के उकाब को करना है। यह दिखाने के लिए उनका बाकी सब मूर्खता है। संस्थाएं अज्ञानी है, लेकिन उन्हें वापस उसी चिन्ह के साथ संकेत करना जो उसने किए कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 4:7 में भी हमारे पास 4 पशु थे, जिसमें से होकर हम अभी गुजरे हैं। वो एक जो पहला था जिसे हमने देखते हैं, वो सिंह था। वो पहला पशु था जो उस दिन की चुनौती को लेने के लिए आगे गया। वो यहूदा के गोत्र का सिंह था। उसके बाद अगला पशु आता है और हम देखते हैं वो अगला पशु बैल जो एक बोझ लेने वाला पशु है, एक बलि का पशु। रोमन गिरजाघरों के दिनों में कलीसिया मार दी गई, बलि कर दी गई। वो अगला आता है जो एक मनुष्य था, एक पशु जो एक मनुष्य के चेहरे के साथ था, और वो मनुष्य सुधारक था, मनुष्य की शिक्षा, धर्मशास्त्र और इत्यादि। लेकिन अंतिम पशु जिसे उड़ना था, वो अंतिम पशु जिसे आना था, बाइबल ने कहा यह एक उड़ता हुआ उकाब था। हालेलुया। और नबी ने कहा, इस दिन में यह उजियाला होगा। ओह प्रभु, उस दिन में वहां पर उजियाला होगा। वहां सुधारकों के लिए एक दिन आ रहा है। वहां एक दिन आ रहा है जो केवल एक छाया रही है, जिसे दिन और रात नहीं कह सकते हैं। लेकिन संध्या के समय में, उकाब के समय उजाला होने पर होगा। वो महिमा के रास्ते को निश्चय ही तुम पालोगे। उस पानी के रास्ते में आज वो उजाला है, यीशु के बहुमूल्य नाम में गाड़ा गया। जवान और बूढ़े अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें, पवित्र आत्मा निश्चय ही तुम्हें उसमें बपतिस्मा देगा, क्योंकि संध्या के उजाले आ गए हैं। यह एक सच्चाई है कि परमेश्वर और मसीह एक हैं। आमीन। यह संध्या के समय उजाला होने पर होगा। परमेश्वर का चुना हुआ एकमात्र आराधना का स्थान। ओह, यह संदेश किस लिए आया है, वो क्या करने जा रहा है, और उसके दिन में यह संध्या के समय उजाला होगा, और क्या उसके बच्चों को वापस घर में स्वागत करने के लिए, सच्चे प्रतिज्ञा किए हुए देश के लिए। उसी अग्नि के स्तंभ के द्वारा जिसने जंगल में से होते हुए इजराइल के बच्चों की अगुवाई की थी। परमेश्वर के आराधना का चुना हुआ स्थान यीशु मसीह है। यही वो वहां पर एकमात्र स्थान है। यही वो एकमात्र उद्धार के लिए परमेश्वर का नाम है। यही है जो उसने स्वर्ग में परिवार का नाम दिया, जब ये धरती पर है, यीशु मसीह है। ओ कलीसिया, ओ लोगों, पापी मित्र, यीशु मसीह को छोड़ किसी और में भरोसा मत करना। किसी प्रचारक में भरोसा मत करना। किसी और पर भरोसा मत करना कि वह तुम्हें बचाएगा। किसी कलीसिया में भरोसा मत करना, किसी संप्रदाय में, किसी भी संस्था में। केवल यीशु मसीह में भरोसा करना, क्योंकि वो इस घड़ी का उजियाला है। आइए हमारे सरों को झुकाएं। उकाब के समय उजाला होने पर होगा। वो महिमा के रास्ते को निश्चय ही तुम पालोगे। उस पानी के रास्ते में आज वो उजाला है, यीशु के बहुमूल्य नाम में गाड़ा गया। जवान और बूढ़े अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें। पवित्र आत्मा निश्चय तुम्हें उसमें बपतिस्मा देगा, क्योंकि संध्या के उजाले आए हैं। यह एक सच्चाई है कि परमेश्वर और मसीह एक हैं। ओह भाई बहन, आपने यदि अब तक पश्चाताप नहीं किया है, यदि आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, क्या आप आज रात इसकी शुरुआत करेंगे? क्या आप परमेश्वर को मौका देंगे ताकि आपका उस स्थान में स्वागत करे जहां आप उसकी आराधना कर सकते हैं? याद रखना, इसके बाहर वहां पर कोई स्थान नहीं है कि परमेश्वर आपसे मुलाकात करे और आपकी आराधना का स्वागत करे। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैं बिल्कुल सच्चाई की नई आराधना करता हूँ। ऐसे ही केन ने भी किया। उसने
हर प्रकार की भेंट को बनाया जो हाबिल ने किया, लेकिन यह गलत भेंट थी। हो सकता है आप कलीसिया जाते हैं, अपने दशवांश को देते हैं और एक मसीह की नाई अपने कार्य को करते हैं जो करना चाहिए, वैसे ही ईमानदारी से जैसे कोई भी स्त्री और पुरुष होते हैं। मैं यहाँ पर अब लगभग 30 वर्षों से खड़ा हूँ, यहाँ शहर के इर्द गिर्द, और इसी संदेश को चीखा है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं ज्यादा समय तक आपके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन याद रखना, न्याय के दिन में मेरी आवाज रिकॉर्ड हुई है और यह तुम्हारे विरोध में बोल उठेगी। वहां केवल एक ही स्थान है जहां पर परमेश्वर उसके नाम को डालता है, और वो एक कलीसिया में नहीं है, लेकिन यीशु में है। वही केवल एक ही आराधना का स्थान है, केवल एक ही स्थान जिसे आपने ग्रहण किया है, वो प्रिय यीशु मसीह में है। वहां आकाश के नीचे मनुष्य के बीच कोई और नाम नहीं दिया गया है जिसमें बचा जाएगा, ना ही कलीसिया, ना ही संप्रदाय, नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु मसीह। और यही इस घड़ी का संदेश होना चाहिए। बालकों के मन को विश्वास की ओर लौटाएगा जो एक बार उन संतों को दिया गया था। क्या आप आज रात इसे स्वीकार नहीं करेंगे? और जब हमने अपने सरों को झुकाया है, और वे जो प्रार्थना में याद रखना चाहते हैं, आप केवल हाथों को उठाएं। हम एक वेदी के लिए पुकार को नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ओह, मेरी दाई तरफ मैं सोचता हूँ वहाँ 300 लोग हैं। अब मेरी बाईं तरफ आप अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, मैं चाहता हूँ प्रार्थना के लिए याद करें। मैं सोचता हूँ मेरी बाईं ओर 150 या ज्यादा लोग हैं। हमारे पास यहाँ पर एक भवन में जो एक पानी से बड़े तालाब के साथ है, पास्टर जो एक अच्छे पास्टर हैं, भाई ऑर्मन नेविल। आसपास यहाँ कुछ साथ में सहयोगी व्यक्ति हैं जिसे देखकर और मिले। हर दिन, हर रात, हर समय जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, जिन्होंने पश्चाताप किया है, यह हमेशा ही प्रतीक्षा करता है। और यदि आप उस आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा के द्वारा निश्चित हैं, यदि आप अपने हृदय में ईमानदार हैं ताकि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को ग्रहण करें, वहां केवल आराधना का एक ही स्थान है। अब यह भवन में नहीं होना है, यह मसीह में है। हम उसमें कैसे जाएंगे? एक आत्मा के द्वारा हम सब ने इस एक देह में बपतिस्मा लिया है। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, जब ये हाथ ऊपर उठ रहे हैं, यह दिखाते हैं कि हमारे उस हाथ के नीचे उस हृदय में क्या था, कि दृढ़ विश्वास कि उन्होंने निश्चय ही आपसे सहायता की आवश्यकता है। मैं उनमें से हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, और मैं आपके वचन का हवाला देने जा रहा हूँ। आपने कहा, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है, और वो न्याय के लिए नहीं जाएगा, लेकिन वो मृत्यु से जीवन की ओर पार हो चुका है। पिता, अभी कुछ सप्ताह से शहर से होकर गुजरा हूँ। वापस आकर पूछा इस बारे में, वे क्यों चले गए हैं, तो किस कारण से वे चले गए हैं। प्रिय परमेश्वर, एक के बाद एक करके हमें बुलाया है। एक के बाद एक हमें मृत्यु की तराई से छाया से होकर जाने की चुनौती को लेना होगा, और हम सबके लिए मरणहाल की नाई होने की वजह से यह है। लेकिन आज रात आपने हमें अपने आवेदन को प्रस्तुत किया है कि यदि हम उसमें विश्वास करेंगे और उसके नाम से बपतिस्मा लेंगे, तो आप हमें अंदर ले लेंगे, और तब इस देह में जो मसीह की देह है, ना ही कलीसिया में, लेकिन मसीह की देह में, जिस देह का पहले से ही न्याय हो चुका है, इसे न्याय के लिए नहीं आना है। परमेश्वर ने उस देह पर अपने क्रोध को ढेल दिया, और वह देह पाप से आजाद है, और उसमें होने से जो हमारे पाप के लिए मरा, उस प्रायश्चित के द्वारा हमें पाप से आजाद रखता है, और हमारे पास उसी में एक दूसरे के साथ संगति है, जब वो यीशु मसीह का लहू, जो परमेश्वर का पुत्र है, हमें सारे पापों और अशुद्धता से साफ रखता है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनमें से हर एक को आपके राज्य के अंदर ले लेंगे, इसे प्रदान करें। परमेश्वर, उनमें से एक जन भी ना खोने पाए, वहां पर एक भी लड़का और लड़की, स्त्री या पुरुष ना खोने पाए। प्रभु, या उनमें से मेरे कुछ अपने लोग भी आज रात बैठे हैं जो उस लहू से बाहर हैं। कितनी अच्छी तरह से मैं अपने पिता के शब्दों को याद कर सकता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रिय परमेश्वर कि उनमें से कोई भी खोने न पाए, इसे प्रदान करे प्रभु। अब मैं आप पर विश्वास करता हूँ, वो सब जो मुझे विश्वास करना है,
जो यहाँ आज रात इस स्थान में मेरे भाई बहनें, मेरे मित्र और वहां जो दूर फोन के द्वारा जुड़े हुए हैं उनके ऊपर मंडराएं। बहुत सारे विभिन्न राज्य के लोग पूर्व तट से लेकर पश्चिम तट की ओर जो इसे सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रिय परमेश्वर, वहां दूर उस टूसान के रेगिस्तान में हर कहीं, और उस ओर दूर कैलिफोर्निया में, ऊपर नेवाडा और आइडाहो में, उस ओर दूर पूर्व हर कहीं नीचे टेक्सास में, जब यह निमंत्रण दिया गया है, लोग छोटी कलीसियाओं में हैं, बैठे हुए हैं, पेट्रोल पंप में, घरों में सुन रहे हैं। ओ परमेश्वर, होने पाए कि कोई भी स्त्री और पुरुष, लड़का या लड़की इस घड़ी पर तेरे पास आ जाएं। ठीक अभी आप इसे प्रदान करें। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, जिससे वे इस सुरक्षित स्थान को पालेंगे, जबकि यही वो समय है जब हम दीवार पर हस्तलेख को देखते हैं। पृथ्वी बेचैन हो रही है, छुड़ा जाने का समय नजदीक है। हमारे राष्ट्र का भाग डूब रहा है, दूसरा भाग हिल रहा है और भूकंप से फट रहा है, जिसकी यीशु ने ऐसा होने की प्रतिज्ञा की थी। इसे उनके लिए और देर न होने दे प्रभु। होने पाए कि वे इसे अभी ग्रहण करें, क्योंकि हम उन्हें आपको सुसमाचार के सभा के विजय चिन्ह की नाई समक्ष लाते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी दाहिनी ओर कितने लोग विश्वास करते हैं कि यही सच्चाई है? अपने हाथों को उठाएं। कितने लोग बाईं ओर अपने हाथ को उठाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जहां तक मैं देख सकता हूं, हर एक जन विश्वास करता है। यही सच्चाई है मित्रों। परमेश्वर जानता है, यही सच है। अब जब आप उसमें हैं और उसमें रहे हैं, आप हर एक चीज के लिए पहुंच रखते हैं जिसके लिए वो मरा। और वो किसके लिए मरा? वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। क्या आप यह विश्वास करते हैं? उसकी प्रायश्चित्ता में ही अब हमारी चंगाई है। क्या हमारे बीच में कोई बीमार है? उन्हें अपने हाथों को उठाने दो, दाएं या बाएं। बीमारों का बहुत बड़ा समूह है। मैं बीमारों की पंक्ति को नहीं भुला सकता हूं। आप देखते हैं मेरे पास, यह ऊपर मंच पर नहीं आ सकते हैं। इसे करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उनके पास बाहर दूसरे स्थानों में बीमारों के लिए प्रार्थना करने की सभाएं होती हैं, कलीसियाओं में और वहां भवन में। मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं, वहां पर कितने विश्वासी हैं? अपने हाथों को उठाएं तो ठीक है। मैं आपके लिए वचन का हवाला देने जा रहा हूं, जो मसीह है। यीशु ने संसार के लिए और कलीसिया के लिए अंतिम आज्ञा दी थी। मतलब उसने यह कहा, यह चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं, यदि वे अपने हाथों को बीमारों पर रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। कितने लोग जानते हैं कि मरकुस 16 ये सच है? आमीन कहें तो ठीक है। मैं आपसे कहता हूं, एक विश्वासी की नाई अपने हाथों को किसी पर रखे जो आपके पास खड़ा है। बस अपने हाथों को किसी पर तो रखें जो आपके पास खड़ा है, और आइए हम में से हर एक जन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जो कोई भी आपके आसपास खड़ा है उस पर अपने हाथों को डालें। प्रभु, या मेरे सामने रुमालों का एक बक्सा है, छोटे कपड़ों के टुकड़े हैं, कुछ बूढ़ी माताएं कहीं पर तो पड़ी हुई मर रही हैं, एक बालक मृत्यु के करीब है, हर कहीं बीमार लोग हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, उन्होंने पौलुस की देह से रुमाल और कपड़ों को लिया और उन्होंने उसे बीमारों पर रख दिया, और दुष्ट आत्माएं और अशुद्ध आत्माएं और बीमारियां, रोग लोगों में से निकल गई। प्रभु, हम जानते हैं हम संत पौलुस नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप अब भी वही यीशु हैं जो परमेश्वर का नियोजित किया हुआ आराधना का स्थान है। और अब आज इन लोगों ने उनके उसी विश्वास को स्वीकार किया है, वैसे ही विश्वास कर रहे हैं जैसे उन लोगों ने किया था। निश्चय रूप से आपने उनके लिए एक मार्ग को बनाया है, और मैं अपने हाथों को इन रुमालों पर रखता हूं और मांगता हूं कि यह उन लोगों पर रखा जाए तो बीमारियां और पीड़ाएं लोगों के शरीर को छोड़ दें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अब हमने सीखा है कि जब इजराइल मिस्र से बाहर आ रहा था अपने कर्तव्य में, वे अपने प्रतिज्ञा देश के रास्ते पर थे। लाल समुद्र उनके मार्ग में आ गया और परमेश्वर ने अग्नि के स्तंभ में से होते हुए नीचे देखा और समुद्र डरकर
पीछे हट गया और इज़राइल को प्रतिज्ञा देश के लिए निकलने दिया। ओ परमेश्वर, आज रात यीशु के लहू में से होकर नीचे देखिए और होने पाए बीमारी पीछे हट जाए और शैतान निकल जाए, और होने पाए लोग उस अच्छी सेहत और शक्ति की प्रतिज्ञा के लिए होकर निकले जो परमेश्वर ने कहा। वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा करे। अब प्रभु यीशु, जैसे आप वहां देखते हैं, इन लोगों ने एक दूसरे पर हाथों को रखा हुआ है। वे अपने विश्वास को व्यक्त कर रहे हैं। जो आपने कहा, ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। वे अपने तरीके से एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके पास खड़ा हुआ व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। अब प्रभु इस चुनौती को दिया गया है। वो शैतान जो बड़ा धोखेबाज है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो एक परमेश्वर के बच्चों को पकड़ रखे। वो एक हारा हुआ जीव है। यीशु मसीह एकमात्र आराधना का स्थान, केवल सच्चा नाम, उसने उसे कैलवरी पर हरा दिया, और हम अभी उसके लहू को दावा करते हैं कि उसने हर एक बीमारी, हर एक रोग को पराजित किया है। और मैं इन श्रोताओं को छोड़ने के लिए शैतान को आदेश देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से इन लोगों में से बाहर निकल जा और वे आजाद हो जाएं। हर एक जन जो लिखे हुए वचन के आधार पर अपनी चंगाई को ग्रहण करता है, अपने पैरों पर खड़े होने के द्वारा अपनी गवाही को दें और कहें, मैं अब अपनी चंगाई को यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करता हूँ। अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर की स्तुति हो। वहीं पर आप हैं। यहाँ पर देखें, लंगड़े और सब खड़े हो रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। ऐसा ही है। केवल विश्वास करो, वो यहाँ पर है। कितना अद्भुत है। बाहर श्रोतागणों में जो टेलीफोन तार के द्वारा बाहर की ओर जुड़े हुए हैं, आपको देखना चाहिए। मैं सोचता हूँ यहाँ हर एक व्यक्ति, जहां तक मैं जानता हूँ, उसमें से ज्यादातर इस समय खड़े हुए हैं। ओह, क्या ही अद्भुत समय है। प्रभु की उपस्थिति, यही है वो। जहां पर प्रभु की उपस्थिति है, वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। परमेश्वर का आत्मा हमें आजाद करता है। अब जो चंगाई उसने हमें दी है, हम इसे विश्वास करते हैं। उसने हमें बचाया है, हम इसे विश्वास करते हैं। वे जो बपतिस्मा को लेना चाहते हैं, वो पानी का तालाब तैयार है। किसी भी समय, कोई भी घड़ी आप आना चाहते हैं तो कोई तो इसके लिए वहां पर उपस्थित होगा। और अब मैं सोचता हूँ, इससे पहले हम समाप्त करें, हमें वो कलीसिया का एक प्राचीन स्तुति का गीत गाना चाहिए। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे पहले प्रेम किया। अपने हाथों को परमेश्वर के लिए उठाकर और इसे अपने पूरे हृदय से गाएं। हम आपसे यहाँ इसी इमारत में सुबह 9:30 बजे मिलना चाहते हैं, विवाह और तलाक के विषय में। तो ठीक है, अब आइए इसे एक साथ गाएं। मैं उससे प्रेम करता हूँ। अब इसे यह भव्य श्रोतागण गाएं। वहां बाहर तारों के जरिए जुड़े हुए इसे गाएं, क्योंकि उसने मुझे पहले प्रेम किया। और मेरे उद्धार को मोल लिया। उस कलवरी के पेड़ पर। उसने इसे कहां पर किया था? कलवरी के पेड़ पर। जब हम इसे फिर से गाते हैं, मैं आपके आसपास खड़े हुए किसी के साथ तो हाथ मिलाना चाहता हूं। कहें, यात्री, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं क्योंकि उसने पहले और मेरे उद्धार को मोल लिया। ओह, क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? क्या वो अद्भुत नहीं है? क्या वो आपके छिपने का स्थान है? वो एक तृप्त भूमि में मेरी एक चट्टान है। आंधी के समय मेरी आड़ है। केवल एक ही सहारा जिसे मैं जानता हूँ। इसलिए मेरा विश्वास तेरी ओर ऊपर देखता है, तुझ कलवरी के मेमने को। ओह, दैविक उद्धार करता, अब मुझे सुन। मैं जब प्रार्थना करता हूँ, मेरे सारे दोष को ले लेना। आज के दिन से मैं पूर्ण रूप से तेरा बनूं। आइए अपने हाथों को उठाएं जब हम इसे गाते हैं। मेरा विश्वास तेरी ओर ऊपर देखता है,
तुझ कैलवरी के मेमने को ओ दैविक उद्धारकर्ता, अब मुझे सुन जब मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे सारे दोष को ले लेना। आज के दिन से मैं पूर्ण रूप से तेरा बनूं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं जब हम इसे गुनगुनाते हैं। जब जीवन के अंधेरे उलझन के रास्तों में से मैं चलता हूं और दुख मेरे चारों ओर फैल जाते हैं, आप मेरे नेतृत्व बनिए। गहरे अंधकार को दिन में बदलना, मेरे दुख के आंसू को पोंछें, ना ही मुझे कभी भटकने देना। तुझसे दूर जब आपने सिरों को झुकाया है, हमारे प्रिय पास्टर भाई ऑर्मन नेविल श्रोतागण को बर्खास्त करेंगे।